हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। जहां तलवार क्यूई ने प्रहार किया था वहां 10 मीटर चौड़ा 20 मीटर गहरा गड्ढा था। रुद्र के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब वह गड्ढे को देख रहा था। इससे वह यह बता सकता था कि इस व्यक्ति की ताकत रायजादा कबीले के मुखिया से कहीं अधिक थी। कुणाल भाई के चारों ओर की हवा में गर्मी की लहरें उठने लगी, जैसे कि कोई उल्कापिंड आकाश में तेजी से गिर रहा हो। तभी तलवार क्यूई का एक और हमला उस जमीन पर हुआ जहां रुद्र था। ये देखकर कि रुद्र की गति उसके लिए बहुत अधिक थी, वृद्ध ने तुरंत पूरे स्थान को आग के सागर में बदल दिया, जिससे हवा भी प्रज्वलित हो उठी। गर्मी इतनी तीव्र थी कि स्टील भी पिघल सकता था। एक स्वर्गीय संत मास्टर पहले से ही दुनिया की ऊर्जा में हेरफेर करने में सक्षम था। चौथा भाई संसार में अग्नि तत्वों में हेरफेर करके 500 मीटर चौड़ा और 100 मीटर ऊंचा अग्नि सागर बनाने में सक्षम था। रुद्र ने धीरे से गुर्राहट की, क्योंकि उसके भीतर से एक पवित्र शक्ति की लहर निकली, जिसने उसके पूरे शरीर को अग्नि सागर से बचा लिया। इसी समय उसने शहर से भागने के एक और प्रयास में हमले को विफल करने के लिए मायावी फ्लैश का प्रयोग किया। अचानक आग की 3 और धारियां आसमान में चमकती हुई दिखाई दी, जैसे कि वे टूटते हुए तारों की तरह हों। तेजी से आगे बढ़ते हुए निकटतम स्वर्ग संत मास्टर पहले से ही आग के एक और हमले के साथ बाहर की ओर फट गया था। इस समय तक रुद्र पहले से ही अग्नि सागर से घिरा हुआ था। ये 100 मीटर ऊंचा था और इसकी ज्वाला से आकाश ढका हुआ था। आगे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां रुद्र शरण ले सके, इसलिए उसके पास आगे छलांग लगाने का ही विकल्प था। आग के समुद्र का तापमान इतना अधिक था कि उसके शरीर के चारों ओर लगी सेंट फोर्स तुरंत टूट गई और उसके कपड़ों में आग लग गई। इतनी गर्मी थी कि उसके बाल, भौहें और पलकें भी जलने के कगार पर थीं। अपने चारों ओर फैली मैग्मा जैसी गर्मी का प्रतिरोध करते हुए रुद्र अग्नि सागर के निकास की ओर आगे बढ़ता रहा। टकराना। अचानक आग का एक बड़ा विस्फोट सुनाई दिया। चारों ओर प्रकाश बिखरने से रात्रि का अंधकार क्षण भर के लिए प्रकाशित हो गया, और जो लोग गहरी नींद में सो रहे थे वे तुरंत जाग गए। अग्नि के समुद्र में रुद्र को अभी भी बहुत बड़ा आघात लगा था। मुंह से खून थूकते हुए वह गोलीबारी के दायरे से बचकर शहर की ओर भागने में सफल रहा। हवा में तैरते हुए बुजुर्ग ने पीला चेहरा लिए सांस लेने के लिए हौंकना शुरू कर दिया और आह भरते हुए कहा, इतनी विस्फोटक जंगल की आग का इस्तेमाल करने और मेरी लगभग सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद भी तुम नहीं मरे। लेकिन फिर भी आप अभी भी बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मुझे संदेह है कि आप अभी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी समय अन्य 3 भाई उसके पास आए। उनमें से एक ने जल्दी से कहा, भाई वह कहाँ है? वह उसी रास्ते से उसके पीछे जल्दी से भाग गया। चारों भाइयों ने तुरंत उसका पीछा किया और कुछ ही देर बाद एक और नीली चमक चारों भाइयों के पीछे से उस दिशा की ओर आती दिखाई दी जहां रुद्र गायब हो गया था। गंभीर चोटों के कारण रुद्र सड़क पर अधिक तेजी से नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी गति ठीक ठाक थी। 1 घंटे बाद रुद्र एक जंगल में पहुंचा। अग्नि सागर के दौरान रुद्र ने अपनी पूरी क्षमता से बाघ शावक की रक्षा की थी, ताकि उसे कोई चोट न पहुंचे। एक और मुंह खून से भरकर रुद्र ने धीरे धीरे अपनी सांस वापस पाने की कोशिश की। अब तक उसने अपनी संत शक्ति का 2/3 हिस्सा उपयोग कर लिया था, जिससे उसके लिए स्वर्ग संत मास्टर से बच निकलना असंभव हो गया था। अचानक आकाश में एक नीली चमक दिखाई देने लगी, क्योंकि स्वर्ग से संबंधित पवन संत मास्टर रुद्र का पीछा कर रहे थे। मन ही मन आह भरते हुए रुद्र ने यह स्वीकार कर लिया कि उस पर विपत्ति आएगी। अपनी छाती से लिपटे बाघ को सहलाते हुए रुद्र को केवल शर्म ही महसूस हो रही थी। उसने रितिका से उसके बच्चे की देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन अब जब वह इस स्थिति में फंस गया था तो उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। एक पेड़ की तलाश में रुद्र ने अपनी मुट्ठियों से उसके तने में एक छेद कर दिया। सफेद बाघ को सावधानीपूर्वक उसमें डालकर उसने छेद को फिर से ढक दिया, ताकि किसी को पता न चले। फिर वह मुड़कर उस क्षेत्र से जाने लगा। वह थोड़ा और आगे भागता रहा ताकि वे बाघ शावक से काफी दूर हो जाएं। रुद्र सांस लेने के लिए रुका और स्वर्गीय संत गुरु के आने की प्रतीक्षा करने लगा। अब तो उसने भागने का विचार ही छोड़ दिया था। स्वर्गीय संत गुरु लगभग उसके पास ही थे। अब समय आ गया था कि वह आग के समुद्र से हुई क्षति की भरपाई करे। कुछ ही देर बाद क्षितिज के बिल्कुल अंत में प्रकाश की एक नीली रेखा दिखाई देने लगी। तीव्र गति से रुद्र की ओर उड़ते हुए स्वर्ग संत गुरु रुद्र के ऊपर हवा में रुक गए। यद्यपि बाहर अंधेरा था, परंतु इससे स्वर्ग संत मास्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुद्र, भागते रहो, तुम रुक क्यों गए? तीसरे बुजुर्ग ने 50 मीटर की ऊंचाई से ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह अब पहले जैसा मिलनसार व्यक्ति नहीं रहा। रुद्र को पकड़ने में इतना समय बर्बाद करने के बाद तीसरे बुजुर्ग ने अपना दयालु स्वभाव खो दिया था। जमीन पर बैठे हुए रुद्र अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने के लिए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का उपयोग कर रहे थे।
भले ही उसने भागने का निर्णय न लिया हो, लेकिन उसने स्वर्ग के संत गुरुओं के लिए इसे आसान बनाने की योजना नहीं बनाई थी। उनकी मृत्यु पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरा बुजुर्ग बिना कोई हरकत किए शांति से रुद्र के ऊपर तैर रहा था। तिवारी वंश और खुराना परिवार के अन्य सदस्य अभी तक यहाँ नहीं आए थे, इसलिए उनकी रुद्र की ओर बढ़ने की कोई योजना नहीं थी। उसे यह सुनिश्चित करना था कि बाकी लोग पहले आएं, ताकि दूसरे कबीले की प्रतिष्ठा बच सके और उनके बीच के रिश्ते में भी बाधा आए। 1 घंटे बाद तिवारी वंश के 2 स्वर्गीय संत गुरु और राणा परिवार के शेष भाई वहां पहुंचे। इसके बाद 8वें स्वर्ग संत गुरुओं ने रुद्र को एक घेरे में बंद कर दिया, जिससे उसका बचकर निकलना असंभव हो गया। रुद्र, दुवानयुन तलवार लौटा दो और हम तुम्हारा शरीर बरकरार छोड़ देंगे। तिवारी कबीले के बुजुर्ग ने भौंककर कहा। खजाने के पहाड़ की मुहर लौटा दो, नहीं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम मौत की भीख मांगो। कुणाल भाइयों में से एक ने दहाड़ते हुए कहा। इन दोनों व्यक्तियों को उसे आदेश देते हुए सुनकर रुद्र ने उछलकर अभी भी खाली न हुए वर्ग 5 के राक्षस कोर को कुणाल भाइयों पर फेंक दिया। यदि आप अपना शासक आयुध वापस चाहते हैं तो आएं और इसे ले लें। स्वर्ग संत गुरुओं के इतने शक्तिशाली समूह के बावजूद आप एक भी पृथ्वी संत गुरु का पीछा करने में असमर्थ हैं। यदि मेरी अपर्याप्त संत शक्ति न होती तो आपके पास मुझे पकड़ने का कोई मौका नहीं होता। कितना बेकार समूह है ये लोग। रुद्र के शब्द सुनकर 8वें स्वर्गीय संत गुरुओं के चेहरे सफेद हो गए। वे पहले से ही जानते थे कि एक भी पृथ्वी संत मास्टर को न पकड़ पाना निस्संदेह एक शर्मनाक बात थी। बेशर्म बच्चे, मुझे देखने दो कि तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है। चौथा बुजुर्ग चिल्लाया और अपनी पीली विशाल तलवार को संत बल के साथ बाहर की ओर लहराते हुए रुद्र की ओर बढ़ा। रुद्र की आंखों में एक विस्फोटक चमक देखी जा सकती थी, क्योंकि वह अपनी जागरूकता को उच्चतम स्तर तक ले आया था। आत्मा तलवार का प्रयोग करते हुए प्रकाश पवन तलवार तुरंत एक चमकदार चांदी की रोशनी में बदल गई, जो एक ध्वनि बूम जैसी ध्वनि के साथ चौथे बुजुर्ग के गले की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था मानो तलवार प्रकाश की गति तक पहुंच गई हो। हवा में उड़ते हुए तथा अपने पीछे अपनी छवियां छोड़ते हुए इसकी गति तथा रात्रि के अतिरिक्त लाभ के कारण लगभग कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। अचानक से आश्चर्यचकित होकर चौथे बुजुर्ग का गला तलवार से छेद दिया गया, जिससे उसके शरीर में एक बड़ा छेद हो गया। चौथे बुजुर्ग के गले से तलवार छूटते ही वह जमीन से 50 मीटर ऊपर सीधे तीसरे बुजुर्ग की ओर उड़ी। तीसरे बुजुर्ग की आंख से एक चमक निकली, क्योंकि उसके शरीर से बड़ी मात्रा में संत बल बाहर निकला, जिसने उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। जैसे ही तलवार का संपर्क हुआ, उसकी गति तुरंत धीमी होने लगी और फिर पूरी तरह रुक गई। उसी समय तीसरे बुजुर्ग के हाथ में एक चाकू दिखाई दिया। एक विस्फोटक धमाके के साथ छुरे के चारों ओर की हवा उसमें एकत्रित हो रही ऊर्जा से विकृत होने लगी। फिर एक घुरघुराहट के साथ तीसरे बुजुर्ग ने रुद्र की हल्की पवन तलवार पर चाकू से प्रहार किया। डिंग! एक तीखी धातु जैसी ध्वनि के साथ हल्की पवन तलवार शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ी। ब्लेड पर एक दरार थी। फट! रुद्र को जो क्षति हुई थी उससे उसके मुंह से खून बहने लगा। उसकी प्रकाश पवन तलवार उससे जुड़ी हुई थी और आत्मा तलवार का उपयोग करते समय क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसकी इंद्रियां हथियार के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुकी थीं। तीसरे बुजुर्ग के प्रहार से न केवल उसके संत हथियार को क्षति पहुंची, बल्कि उसकी आत्मा को भी भारी झटका लगा, जिससे रुद्र के लिए सिरदर्द पैदा हो गया। गले में बड़ा छेद होने के बाद भी खुराना परिवार के चौथे बुजुर्ग रायजादा वंश के पूर्वज की तरह थे और उनकी मृत्यु नहीं हुई। इसके बजाय चौथे बुजुर्ग ने रुद्र को एक नए भय से देखा। वह रुद्र से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था और उसके पास खुद को तैयार करने के लिए अधिक समय नहीं था, लेकिन उस क्षण के कारण वह लाइट विंड स्वॉर्ड के खिलाफ खुद का बचाव करने में असमर्थ हो गया था। यदि वह पृथ्वी संत मास्टर होता तो वह तुरंत मर जाता। जल्दी करो और इसे सुधारो। तीसरे बुजुर्ग ने एक गोली निकाली। चौथे बुजुर्ग को चबाने के लिए उसे अपने मुंह में रखने के बजाय उसने उसे रुद्र द्वारा छोड़े गए छेद में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से रुद्र ने प्रकाश पवन तलवार को वापस अपने हाथ में लेने में सफलता प्राप्त की। जब उसने अपनी तलवार में दरार देखी तो उसके दिल में कुछ दर्द हुआ। तीसरे बुजुर्ग की छुरी में इतनी शक्ति थी कि उसकी अपनी तलवार भी उसे संभाल नहीं सकती थी। अचानक रुद्र के सिर के ऊपर एक अग्नि सी लाल चमक प्रकट हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। अपना सिर ऊपर उठाकर रुद्र केवल इतना ही देख सकता था कि सबसे बड़े कुणाल भाई ने उसकी ओर गोली चलाने से पहले दुनिया के भीतर अग्नि तत्वों में हेरफेर करना शुरू कर दिया था। विस्फोट से उत्पन्न हुई विशुद्ध उन्मत्त ऊर्जा की मात्रा ने रुद्र को भी भयभीत कर दिया। अपनी झिझक को दूर फेंकते हुए रुद्र ने स्वयं को जमीन पर फेंका और लुढ़क गया। ठीक उसी समय अग्नि की विशाल तलवार उस जमीन पर जा गिरी जहां कभी रुद्र खड़ा था। पूरी जमीन हिलने लगी और फिर फटकर 30 मीटर लंबी दरार बन गई। जैसे ही रुद्र वापस खड़ा हुआ, उसे पीछे से तेज हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ। तिवारी वंश का एक बुजुर्ग अचानक रुद्र के पीछे प्रकट हुआ और उसने अपने जल संबंधी ऋषि अस्त्र से उस पर वार कर दिया। अचानक पीछे मुड़कर रुद्र ने स्वर्ग से चुराई हुई संपत्ति का उपयोग करके अपनी शक्ति को 3 गुना बढ़ा लिया। उसके हाथ में पकड़ी हुई हल्की पवन तलवार दूसरे बुजुर्ग के संत हथियार से टकराने पर नीले और बैंगनी प्रकाश से चमकने लगी।
एक और धमाके के बाद रुद्र ने एक बार फिर खून थूका और उसे वापस जमीन पर फेंक दिया गया। यहाँ के प्रत्येक स्वर्ग संत गुरु रायजादा वंश के पूर्वज से कहीं अधिक शक्तिशाली थे और रुद्र की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह उनमें से किसी का भी एक वार झेलने की स्थिति में नहीं था। खांसी। रुद्र लगातार खून थूकता रहा और उसका चेहरा पीला पड़ता गया। उसके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था और इतने सारे गंभीर प्रहारों के कारण उसकी लड़ने की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। बेटे, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। राणा परिवार के चौथे बुजुर्ग ने जब बड़ी मुश्किल से शब्द निकाले तो एक कर्कश आवाज सुनाई दी। जमीन पर उतरकर उसने अपना ऋषि अस्त्र निकाला और रुद्र की ओर बढ़ा। अपने होंठ काटते हुए रुद्र ने वापस ऊपर चढ़ने और अपने हथियार को पकड़ने के लिए संघर्ष किया। तिवारी वंश के बुजुर्ग से वार झेलने के बाद उसकी तलवार पर कई और दरारें आ गईं। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से अपनी जान लेने की इजाजत नहीं दूंगा। भारी चोटों के बावजूद रुद्र की आंखों में अभी भी दृढ़ निश्चय की चमक थी। एक बार फिर उसकी तलवार पर नीले और बैंगनी रंग की हल्की चमक दिखाई दी, जिसने उसकी पूरी तलवार को ढक लिया। हालांकि इस बार दोनों रंग एक साथ मिलने लगे। जैसे ही चौथा ज्येष्ठ रुद्र के निकट पहुंचा, उसने रुद्र का सिर काटने के प्रयास में तलवार को क्षैतिज दिशा में घुमाया। रुद्र की आंखों में एक पागलपन भरा भाव उभर आया और उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उस क्षण में नीला और बैंगनी प्रकाश का मिश्रण एक क्षण के लिए हिलने लगा, उसके बाद रोशनियां टिमटिमाने लगीं और एक दूसरे के साथ पूरी तरह सामंजस्य स्थापित करने लगीं। जैसे ही दोनों तलवार क्यूई एक दूसरे के साथ जुड़ गए, प्रकाश पवन तलवार से एक आंख को भेदने वाली रोशनी निकली। अब प्रकाश केवल नीला या बैंगनी नहीं था, बल्कि अब वह दो रंगों का मिश्रण था। बैंगनी रंग में नीलापन था और नीले रंग में बैंगनीपन था, मानो दोनों हमेशा एक ही थे। अचानक तलवार क्यूई की एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत मात्रा प्रकट हुई और पूरे क्षेत्र को भर दिया। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया इस तलवार के साम्राज्य की ही है। कोई भी व्यक्ति जहां भी जाता था, वह केवल तलवार क्यूई की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। तलवार क्यूई की इतनी मात्रा की कल्पना करना लगभग अविश्वसनीय था। इससे कोई भी यह विश्वास कर सकता था कि यह इतना शक्तिशाली है कि यह आकाश को जला सकता है, या यहाँ तक कि आकाशमंडल को नष्ट कर सकता है। लेकिन लाइट विंड स्वॉर्ड में अभी भी एक छोटी सी दरार दिख रही थी। इस दृश्य ने सभी 8 स्वर्गीय संत गुरुओं को इस अप्रत्याशित परिवर्तन से हतप्रभ कर दिया। उनकी आंखें चौड़ी होने लगी जब उन्होंने रहस्यमय दृष्टि से प्रकाश पवन तलवार से निकलती विस्फोटक रोशनी को देखा। जब बात तलवार क्यू की आई तो उन्हें केवल भय महसूस हुआ। बस, आखिर यह ऊर्जा क्या है? सबसे बड़े कुणाल भाई की आवाज डर से कांपने लगी। अचानक 8 स्वर्गीय संत गुरुओं पर हवा का एक हल्का झोंका आया, जिससे उनके कपड़ों के कुछ हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए। उनके शरीर पर ब्लेड के निशान दिखाई देने लगे और यहाँ तक कि उनके बाल भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंध गए, जैसे उन्हें पीसकर पाउडर बना दिया गया हो। धीरे धीरे उनके घावों से खून निकलने लगा और उनका पूरा शरीर लाल हो गया। क्षेत्र के चारों ओर की पूरी हवा अब वही साधारण हवा नहीं थी, यह अब पूरी तरह से तलवार क्यूई से भर गई थी। जब हल्की हवा उनके शरीर पर बहती थी तो ऐसा लगता था जैसे तलवार क्यूई के अनगिनत ब्लेडों से प्रहार किया गया हो। यहाँ तक कि अगर वे हवा की एक सांस भी अंदर ले लें तो उनके आंतरिक अंग और आंतें उनके चारों ओर एकत्रित तलवार क्यूई द्वारा तुरंत काट दी जाएंगी। नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई के सम्मिलन से पूरा क्षेत्र तलवार द्वारा शासित क्षेत्र बन गया था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां केवल तलवार क्यूई ही सर्वोच्च थी। 8 स्वर्गीय संत गुरुओं की सांस फूल रही थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने शरीर के भीतर बड़ी मात्रा में संत बल छोड़ना शुरू कर दिया, ताकि वे स्वयं को तलवार क्यूई से बचा सकें, जो उनके चारों ओर मंडरा रही थी। जल्दी करो, उसे मार डालो। तीसरा बुजुर्ग स्पष्ट भय और कांपती आवाज में बोला। जल्दी करो, उसे मार डालो। तीसरा बुजुर्ग स्पष्ट भय और कांपती आवाज में बोला। तीसरे बुजुर्ग के शब्दों का सभी पर उत्साहपूर्ण प्रभाव पड़ा। तुरंत ही अपनी मूर्छा से बाहर आकर वे सभी रुद्र पर आक्रमण करने लगे। रुद्र का सबसे करीबी व्यक्ति चौथा बुजुर्ग था, जिसकी आंखों से भयंकर चमक निकलती थी। जैसे ही वह तलवार घुमाने के लिए रुद्र की ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अप्रत्याशित रूप से महसूस किया था कि उसके शरीर पर आसपास की हवा का दबाव बहुत अधिक था। एक अदृश्य बंधन की तरह वह अपनी सीमाओं से मुक्त होने में असमर्थ था, चाहे वह कितना भी बल क्यों न लगा ले। रुद्र की आंखें एक अजीब सी सनक के साथ फैलने लगीं। यदि इसके लिए उन्हें पूरी ताकत से लड़ना पड़े तो भी वे भारी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करेंगे। अपने दाहिने हाथ में प्रकाश पवन तलवार लहराते हुए उसने चौथे बुजुर्ग के संत हथियार की ओर नीला और बैंगनी तलवार क्यूई से प्रभावित प्रकाश पवन तलवार को मारा। डिंग! मानो उसका संत हथियार टोफू था, चौथे बुजुर्ग का संत हथियार 2 टुकड़ों में बिखर गया। एक दबी हुई चीख के साथ उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकला और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। चौथे ज्येष्ठ के ऋषि अस्त्र को तोड़ने के बाद भी रुद्र को आश्चर्यचकित होने की सुविधा नहीं थी। अपने हाथ की एक लहर से उसने हल्की पवन तलवार को नीचे लाया और उसे सीधे बुजुर्ग की छाती में घोंप दिया।
चौथे बुजुर्ग ने दर्द से एक दयनीय चीख निकाली जब नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई उसके शरीर में घुस गई। ऐसा लग रहा था जैसे अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति उसके भीतर फूट रही थी, क्योंकि संयुक्त तलवार क्यूई उसके शरीर के प्रत्येक बिंदु पर जा लगी थी। एक क्षण में उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया और उसकी हड्डियां धूल में बदल गईं। इस बिंदु तक शेष स्वर्ग संत मास्टर्स ने पहले ही रुद्र पर निशाना साधते हुए अपनी तलवार क्यूई से हमला कर दिया था। अचानक पीछे मुड़कर रुद्र की हल्की पवन तलवार ने तलवार क्यूई के साथ आसमान को चीर दिया, क्योंकि यह अन्य हमलों के खिलाफ खुद का बचाव कर रही थी। जहां भी तलवार चलती वहां एक काली दरार बन जाती। जब 7 स्वर्गीय संत मास्टर की तलवार क्यू ने रुद्र की संयुक्त तलवार क्यू पर प्रहार किया तो उनमें से कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि उनके हमले शून्य में विलीन हो जाएंगे। चौथे बुजुर्ग के क्षत विक्षत शरीर को देखकर तीसरे बुजुर्ग के दांत तीव्र घर्षण के कारण लगभग टूट गए। वह पीड़ा में दहाड़ते हुए अपने चेहरे पर क्रोध से भर गया। अब भी रुद्र लगातार खून थूक रहा था, यहां तक कि उसके रोमछिद्रों से भी खून रिसने लगा था। न केवल उसके हाथ में रखी हल्की पवन तलवार टूट गई थी, बल्कि रुद्र की त्वचा में कई दरारें दिखाई दे रही थीं, जिनसे धीरे धीरे बाहरी सतह पर खून बह रहा था। नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई के सम्मिश्रण ने अपनी शक्ति से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि रुद्र अपनी वर्तमान शक्ति के कारण इस शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। चूंकि रुद्र इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे इसके परिणाम भुगतने पड़े। यदि यह सिलसिला और अधिक समय तक चलता रहा, भले ही वह स्वर्ग संत गुरुओं से न मरा हो, तो भी वह इसके परिणामों से नष्ट हो जाएगा। रुद्र जितना अधिक समय तक मिश्रित नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई को धारण करते, परिणाम उतने ही प्रबल होते। मन और शरीर दोनों पर पड़े कष्ट के कारण रुद्र लगभग पशुवत चीखने लगा। बेतहाशा हवा में छलांग लगाते हुए वह निकटतम स्वर्ग संत मास्टर की ओर बढ़ा और अपनी तलवार से प्रकाश उस पर बिखेर दिया। जिस क्षण स्वर्गीय संत मास्टर ने तलवार उसकी ओर तान दी, वह अचानक वहीं जम गया। रुद्र के हमले को महसूस करते हुए सबसे बड़े भाई कुणाल के चेहरे पर शर्म आ गई और वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जगह पर फंस गया है, तो वह घबरा गया। यहां तक कि उसके चारों ओर का स्थान भी मानो जम गया था, क्योंकि वह बिना हिले डुले अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। सदमे और भय से अभिभूत सबसे बड़े भाई ने तुरंत अपनी बाधाओं से मुक्त होने के लिए अपनी आंतरिक संत शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। अंततः ये सब व्यर्थ रहा, उन्होंने कहीं भी कोई प्रगति नहीं की। सबसे बड़े भाई की भयभीत आंखों के सामने रुद्र की हल्की पवन तलवार सीधे उसकी छाती में घुस गई, इससे पहले कि तलवार क्यूई उसके शरीर के भीतर फट गई। एक क्षण में उसका पूरा शरीर मांस और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया, इससे पहले कि सबसे बड़ा भाई चिल्ला पाता। और इस प्रकार सबसे बड़े भाई कुणाल की जीवन लीला समाप्त हो गई। सबसे बड़े भाई की हत्या करने के बाद रुद्र ने एक बार फिर मुंह से खून निकाला। इसके परिणाम पहले से ही रुद्र की सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच चुके थे। उसके सिर के सभी 7 छिद्रों से खून टपकने लगा था और उसके अत्यंत पीले चेहरे के साथ उसकी यह छवि उसे एक भयावह भूत जैसा प्रतीत करा रही थी। बड़े भाई एल सबसे बड़ा भाई। जैसे ही उनके सबसे बड़े भाई की मृत्यु हुई, अन्य 3 भाइयों की आंखें क्रोध और अविश्वास से लाल हो गईं। सब उड़ा दो, ये कैसी ऊर्जा है? यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हमें उसे तुरंत मार डालना चाहिए, नहीं तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तिवारी वंश के एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। हम अब और देरी नहीं कर सकते, अपने युद्ध कौशल को उजागर करें। तीसरे बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। रुद्र के हाथों 2 स्वर्गीय संत गुरु पहले ही मर चुके थे। यह एक ऐसा परिणाम था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने कभी नहीं सुना था कि एक पृथ्वी संत मास्टर एक स्वर्ग संत मास्टर को मार सकता है। एक दूसरे की ओर देखते हुए तिवारी वंश के 2 बुजुर्गों ने तुरंत अपने स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया, जबकि तीसरे बुजुर्ग ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। रुद्र, हमारे सबसे बड़े भाई की मौत की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तीसरे भाई ने धार्मिक क्रोध में जोर से दहाड़ लगाई, क्योंकि उसने अपने अन्य 2 भाइयों के साथ एक उन्नत पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करना शुरू किया। सभी स्वर्गीय संत गुरुओं द्वारा अपने युद्ध कौशल का उपयोग करने से संयुक्त शक्ति राजीव द्वारा उपयोग किए गए स्वर्गीय स्तरीय युद्ध कौशल से कहीं अधिक थी। केवल 3 पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशलों के साथ अत्यधिक शक्ति ने रुद्र के शरीर पर दबाव डाला, जिससे वह हौंफने लगा और उसकी हड्डियां दबाव के कारण टूटने लगीं। एक बड़े लंबी दूरी के हमले के रूप में राणा परिवार के 3 भाइयों ने एक ज्वाला छोड़ी जो आसमान को छूती हुई रुद्र की ओर बढ़ी। रुद्र ने आकाश की ओर एक जोरदार चीख मारी। उसने अपनी सारी शक्ति अपने दाहिने हाथ पर केंद्रित कर ली और अपनी हल्की पवन तलवार को उस पर प्रहार करने के लिए नीचे लाया, जो उस पर निशाना साधे हुए था। संयुक्त तलवार क्यूई ने तीनों भाइयों के हमले को नष्ट कर दिया था और उसी समय उनके संत हथियारों को भी नष्ट कर दिया था। जिस क्षण उनके हथियार टूटे, तीनों भाइयों का खून तुरंत आकाश में फैल गया। रुद्र की तलवार की चमक अब लुप्त होने लगी, क्योंकि रुद्र अपनी सीमा तक पहुंच गया था और अब वह न तो संयुक्त तलवार क्यूई को संभाल सकता था और न ही इसके साथ आने वाले परिणामों को। अचानक मौसम अस्थिर होने लगा और आसमान से काले बादलों की एक परत नीचे उतरने लगी।
बादलों के बीच कई बार बिजली की चमक भी चमकती देखी जा सकती थी। माहौल तनावपूर्ण होने लगा क्योंकि पूरा क्षेत्र धीरे धीरे इस नई शक्ति स्रोत द्वारा निगल लिया गया। इसके तुरंत बाद रुद्र पर अविश्वसनीय रूप से तीव्र दबाव पड़ा, जिससे उसकी हड्डियां टूटने लगीं। आसमान की ओर और भी अधिक पीला चेहरा लिए रुद्र केवल तिवारी वंश के 2 बुजुर्गों और खुराना परिवार के तीसरे बुजुर्ग को ही देख सकता था, जो संत बल की एक परत के साथ खुद को बचा रहे थे। आकाश में ऊंचे स्थान पर तैरते हुए तीनों स्वर्ग संत गुरु एक ही समय में अपने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का प्रयोग इतनी बड़ी शक्ति के साथ कर रहे थे कि उन्होंने मौसम को भी प्रभावित कर दिया था। रुद्र के पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था और वह विजयी मुस्कान के साथ खुद को सीधा खड़ा रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह पहले ही 2 स्वर्गीय संत गुरुओं को मौत के घाट उतार चुका था तथा शेष बचे 3 कुणाल भाइयों के संत शस्त्रों को तोड़ चुका था। यदि वह उनके युद्ध कौशल को प्राप्त कर लेता तो मृत्यु भी उसके लिए उपयुक्त होती। एक पल में 3 स्वर्गीय संत गुरुओं की तैयारी का समय समाप्त हो गया। अगले ही क्षण 3 चमकदार प्रकाश किरणें रुद्र की ओर इतनी तेजी से आती दिखाई दी कि उनके आसपास की हवा हिल गई। तीनों स्वर्ग संत गुरु अत्यंत सतर्क थे और रुद्र से टकराव के लिए अपने संत हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहते थे। अनजाने में रुद्र ने अपनी पहले से ही टूटी हुई हल्की पवन तलवार को सुरक्षा की मुद्रा में तैयार कर लिया था। एक जोरदार धमाके के बाद 3 स्वर्गीय संत गुरुओं के युद्ध कौशल ने रुद्र के हथियार और शरीर पर प्रहार किया। बिना किसी प्रतिरोध के रुद्र की हल्की पवन तलवार टूट गई। तलवार के टुकड़ों से हवा भरकर वह वापस विश्व की ऊर्जा में परिवर्तित होकर शून्य में लौटने लगी। बिना लंगर के पतंग की तरह रुद्र का शरीर 50 मीटर पीछे उड़ गया और निर्दयतापूर्वक फर्श पर गिर पड़ा। गतिमान गेंद की तरह लुढ़कने के बाद उसके शरीर को आराम मिलने में उसे 20 मीटर और लग गए। उसकी छाती की गुहा में पहले से ही एक बड़ा छेद था, जिससे उसके आंतरिक अंगों के स्थान पर केवल साधारण हवा ही रह गई थी। सिर से पैर तक रुद्र का शरीर खून से लथपथ था और उसके शरीर का कोई भी हिस्सा खून से अछूता नहीं था। जब तीसरा बुजुर्ग रुद्र की ओर उड़कर आया तो प्रकाश की एक नीली रेखा दिखाई दी। वह रुद्र पर नरमी बरतने की कोई योजना नहीं बना रहा था और उसने तुरंत अपने चाकू से उसके हृदय में वार कर दिया, जो उसकी छाती के आर पार हो गया। रुद्र की आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी। वह अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन अंततः उसने उन्हें हमेशा के लिए बंद कर लिया। अगले ही क्षण रुद्र की चेतना निराकार अवस्था में लौट आई। उसकी अपनी आत्मा पहले ही संसार से विदा होने लगी थी और बाहरी संसार के प्रति उसकी संवेदनाएं सुस्त हो गई थीं। अपनी आत्मा के हमेशा के लिए लुप्त होने से पहले के अंतिम क्षणों में रुद्र अपनी मां सुमति, अपने पिता राठौर सेन, अपने सबसे बड़े भाई सुभाष, अपनी सबसे बड़ी बहन रानी, पवित्र प्रकाश अकादमी के अपने सहपाठी राघव और अपने करीबी दोस्तों रघुवीर और राजीव की यादों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया। यह मृत्यु की अनुभूति है? माँ, मुझे माफ करें, आपका बच्चा अंत में आपको सम्मान नहीं दे पाया। बड़े भाई, दूसरी बहन, अतीत में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। अगले जन्म में मैं, रुद्र, तुम्हारा यह उपकार अवश्य चुकाऊंगा। कैप्टन कबीर, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका। राजीव, रघुवीर, मेरे भाई, ये अलविदा कहना है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। रुद्र के दिमाग में लगातार यादें कौंधती रहीं और उसकी मनस्थिति और भी अस्त व्यस्त होती गई। वह बता सकता था कि उसका समय समाप्त होने वाला था। तिवारी वंश के 2 बुजुर्ग और खुराना परिवार के तीसरे बुजुर्ग सभी रुद्र के शव के पास एकत्र हुए। यद्यपि वे रुद्र को मारने में सफल हो गए थे, परंतु उनके चेहरे बहुत स्वस्थ नहीं लग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अभी भी युद्ध से बुरी तरह भयभीत थे। रुद्र ने जो भयावह ऊर्जा मुक्त की तथा राणा परिवार के चौथे ज्येष्ठ पुत्र तथा सबसे बड़े भाई को मारने में उसका प्रयोग किया, वह त्वरित तथा सरल था। अंत में तीनों कुणाल भाइयों के भी संत अस्त्र नष्ट हो गए। ये शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जो छठे चक्र के स्वर्ग संत मास्टर की क्षमता से कहीं अधिक था। इससे बचे हुए 3 लोग भयभीत हो गए क्योंकि रुद्र केवल एक पृथ्वी संत मास्टर था। रुद्र की ऊर्जा का अंतिम विस्फोट कहीं से भी आया, वह विस्फोट कितना शक्तिशाली था? तिवारी कबीले के एक सदस्य ने गंभीरता से पूछा। तीसरे बुजुर्ग ने चुपचाप एक क्षण के लिए सोचना शुरू किया। रुद्र बड़ा अजीब व्यक्ति है। उन्होंने अवश्य ही कोई गुप्त तकनीक विकसित की होगी जो हमें ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमें आशा करनी चाहिए कि कोई भी मजबूत कबीला उसका समर्थन नहीं करेगा। तिवारी कबीले के दूसरे सदस्य चिंतित होकर बोले, ये संभव नहीं है। यदि रुद्र के पास वास्तव में एक मजबूत कबीला था जो गुप्त रूप से उसका समर्थन कर रहा था, तो जब हम सदियों पहले उसका पीछा कर रहे थे तो कोई न कोई उसकी सहायता के लिए अवश्य आया होता। मेरा अनुमान है कि रुद्र भाग्यशाली था कि उसे ऐसे क्षण मिले जब उसे अविश्वसनीय शक्ति वृद्धि प्राप्त हुई। तीसरे बुजुर्ग ने कहा, ये सच है, हमने उसे पहले ही मार दिया है, इसलिए इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आइए हम अपने शासकीय हथियार वापस ले लें। सबसे अधिक संभावना यह है कि रुद्र की अंतरिक्ष रिंग में मूल्यवान वस्तुएं होंगी। यदि हमें किसी प्रकार का असाधारण युद्ध कौशल या चमत्कारी साधना पद्धति मिलती है, तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमारे दोनों कबीले इसे साझा करें ताकि एकाधिकार से बचा जा सके।
तिवारी वंश के बुजुर्ग बोले। बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरे बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेशक। अभी के लिए आइए हम रुद्र की अंतरिक्ष अंगूठी ले लें और जो हमारा है उसे वापस ले लें। तीसरा बुजुर्ग अन्य दो गुटों की सहमति के बिना रुद्र की अंतरिक्ष अंगूठी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसकी अंतरिक्ष अंगूठी में तिवारी वंश की संपत्ति भी शामिल होती। तिवारी वंश के दो बुजुर्गों के सिर हिलाने के बाद तीसरे बुजुर्ग ने रुद्र की अंतरिक्ष अंगूठी ले ली। चुपचाप उसने अन्य दो बुजुर्गों के खिलाफ अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। उसने सावधानीपूर्वक रुद्र की अंतरिक्ष रिंग का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद तीसरे बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया और वह सदमे में चिल्लाया, ये भयानक है, शासक के हथियार अंदर नहीं हैं। क्या? दोनों बुजुर्ग भी सदमे में चिल्ला उठे। मुझे देखने दो। बुजुर्गों में से एक ने तीसरे बुजुर्ग के हाथ से स्पेस रिंग ले ली और अधीरता से उसमें से कुछ निकालने लगा, इससे पहले कि उसका चेहरा अत्यंत बदसूरत हो जाता। वह बदमाश! बुजुर्ग ने रोते हुए अंतरिक्ष रिंग को अप्रसन्न भाव से जमीन पर फेंक दिया। तीसरे बुजुर्ग ने क्रोधित दृष्टि से रुद्र के शरीर को देखा। रुद्र कितना दुष्ट है। शासक के हथियार छिपे होने के कारण उन्हें ढूंढना हमारे लिए कठिन होगा। ये परेशानी वाली बात है। शासक के हथियार कहाँ हो सकते हैं? यदि वे अंतरिक्ष वलय के भीतर हैं, तो हमारी गुप्त विधि द्वारा उसे पहचानने के लिए ये 10 मीटर के भीतर होना आवश्यक है। क्या ये संभव है कि हमें अपने पूर्वज से विनती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि वह अपनी ऊर्जा का उपयोग लापता शासक के हथियारों की खोज में करें? तिवारी वंश के दूसरे बुजुर्ग ने रुद्र को तीखी नजरों से देखते हुए कहा। तीसरे बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को शांत करने की कोशिश की। वापस भाड़े के शहर में मैं अभी भी पता लगा सकता था कि खजाने के पहाड़ की मुहर रुद्र पर स्थित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भाड़े के सैनिकों के शहर से निकलने के बाद वह उन्हें कहीं छुपाने में सफल हो गया। इतने बड़े क्षेत्र में कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित न करने वाला वलय खोजना आकाश में नाप लेने जितना ही कठिन होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस मामले की रिपोर्ट केवल कबीले को ही दे सकते हैं। उन्हें रुद्र के कदमों का पता लगाने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखना चाहिए। यदि वे वास्तव में इसे नहीं ढूंढ सकते हैं, तो पूर्वज को अपने शासक आयुध को वापस बुलाने के लिए अपनी कुछ ताकत बर्बाद करनी होगी। तिवारी वंश के बुजुर्ग ने कहा। यही एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं। तीनों व्यक्तियों द्वारा क्या करना है, इस पर विचार विमर्श करने के बाद तिवारी वंश के दो बुजुर्ग तुरंत उस क्षेत्र से चले गए। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि यह जानकारी कबीले तक शीघ्र पहुंच जाए। उनके जाने के बाद तीसरा बुजुर्ग 3 अपंग भाइयों और 2 लाशों को भी अपने साथ ले गया। रुद्र के शरीर की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी जान जाने लगी। इस समय उसकी शक्तिशाली आत्मा भी उसे लगे गंभीर घावों के कारण लुप्त होने के करीब थी। तीसरे बुजुर्ग ने तो उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार भी कर दिया था। यदि यह कोई और होता तो बहुत पहले ही मर गया होता। दुनिया में अंधेरा छाने लगा और चारों ओर शांति छाने लगी। जहां रुद्र ने युद्ध किया था, वहां केवल गंदगी ही बची थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि वह महान युद्ध कितना भयंकर था। अचानक रुद्र के शरीर से एक नीली और बैंगनी चमक निकलने लगी। ये 2 तलवार आत्माएं थीं जो रुद्र के दंतियन के भीतर निवास करती थीं। वे रुद्र के शरीर से बचकर बाहरी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे थे, और उन 2 चमकों के बीच एक ऐसा पत्थर था जो लगातार एक उज्ज्वल बहुरंगी स्पेक्ट्रम की तरह चमक रहा था, जो आंखों को चकाचौंध कर रहा था। ये बहुरंगी पत्थर था जिसे रुद्र ने सीतानगढ़ शहर से खरीदा था। पत्थर का आकार पहले ही सिकुड़कर 1 उंगली के बराबर रह गया है। नीला और बैंगनी रंग की तलवार आत्माएं और बहुरंगी पत्थर रुद्र की भौहों की ओर तैरने लगे। धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते हुए बहुरंगी पत्थर रुद्र की भौहों के बीच के स्थान में विलीन होने लगा और फिर नजरों से ओझल हो गया। जिस क्षण तलवार आत्माओं ने रुद्र के सिर में प्रवेश किया, एक अवर्णनीय आकर्षण महसूस किया जा सका, जिसने रुद्र की भटकती आत्मा को वापस उसके सिर में खींच लिया। तलवार आत्माओं की बदौलत रुद्र की लगातार नष्ट हो रही आत्मा अस्थायी रूप से स्थिर हो गई। तत्पश्चात तीनों रुद्र की चेतना में एक साथ मिलकर रुद्र की आत्मा के साथ विलीन होने लगे। 1 घंटे बाद एक आकृति हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। जब वह इस क्षेत्र से गुजरा तो अचानक हवा में रुक गया और फिर तेजी से नीचे उतरकर उस स्थान पर पहुंचा जहां रुद्र का शरीर पड़ा था। शरीर पर एक त्वरित नजर डालते हुए आकृति ने तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया और बुदबुदाया, ये कितनी दृढ़ जीवन शक्ति है। यद्यपि उसका सिर छुरा से जख्मी कर दिया गया है, फिर भी उसकी आत्मा अभी तक फीकी नहीं पड़ी है। वाह, चूंकि इतनी गंभीर चोटों के बावजूद तुम मरे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और रुद्र को एक सौम्य संत शक्ति से घेर लिया तथा उसे हवा में ले आया। रुद्र की हार के दूसरे दिन जंगल में कई शाखाओं से घिरा एक वृक्ष का तना क्षण भर के लिए हिलने लगा। तभी एक सफेद पंखों वाला बाघ रेंगता हुआ उस वृक्ष से बाहर आया। उसकी दोनों चमकदार आंखों ने चारों ओर देखा और फिर गुर्राहट की आवाज निकाली। आधे दिन तक हर दिशा में देखने और मिमियाने के बाद सफेद बाघ शावक ने रुद्र की दिशा में जाने से पहले उस क्षेत्र को सूंघना शुरू कर दिया। बाघ का बच्चा बहुत छोटा था और उसके पंजे लंबे समय तक अपना वजन सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए ये केवल कुछ समय तक ही चल सकता था, फिर आराम करके अपना पैटर्न जारी रख सकता था। ...
अज्ञात समय के बाद रुद्र का उलझा हुआ सिर साफ होने लगा, क्योंकि वह बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी लकड़ी की छत। हालांकि यह थोड़ा घिसा हुआ था, फिर भी यह काफी साफ था। अचानक दर्द की एक लहर रुद्र के सिर पर आ गिरी, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। सिर में असहनीय दर्द के कारण रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया और खून का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। उसके चेहरे की मांसपेशियां कांपने लगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि कमरा हिलने लगा है, और फिर रुद्र का सिर एक और गिर गया और वह बेहोश हो गया। रुद्र के बेहोश होने के कुछ समय बाद ही कमरे का लकड़ी का दरवाजा खुला और चरमराहट की आवाज सुनाई दी, जिसमें लगभग 20 वर्ष की आयु का एक मोटा पुरुष दिखाई दिया। पुरुष रुद्र के बिस्तर के पास चला गया, लेकिन जिस क्षण उसने रुद्र की नींद की मुद्रा देखी, उसका हाथ अपने सिर को खुजलाने के लिए बढ़ा। अजीब बात है, मैं कसम खा सकता था कि मैंने एक आवाज सुनी थी। वह अभी तक कैसे नहीं जागा? 3 दिन हो गए हैं। इतना कहकर वह मोटा आदमी कमरे से बाहर चला गया। डॉट 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 3 दिन तक लगातार सफेद बाघ का बच्चा सड़क पर लड़खड़ाता और रेंगता रहा। खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए और यहाँ तक कि उनसे नीचे गिरते हुए भी सफेद बाघ शावक की कोमल त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आई। एकमात्र परिवर्तन ये था कि धूल के कारण उसका फर भूरे रंग का हो गया था। 3 दिनों की खतरनाक यात्रा के बाद सफेद बाघ शावक अंततः उस युद्धभूमि पर पहुंच गया जहां रुद्र और स्वर्ग संत मास्टर के बीच लड़ाई हुई थी। उस क्षेत्र को सूंघते हुए बाघ का बच्चा तीव्र स्वर में गुर्राने लगा, मानो वह दुख से रो रहा हो। पूरी ताकत से सूखे खून के एक बड़े धब्बे की ओर दौड़ते हुए जमीन पर रुद्र के शरीर के टुकड़े भी पड़े थे। खमें एक बार फिर दहाड़ते हुए बाघ शावक ने खून से सने जमीन के टुकड़े को सूंघने से पहले एक बार फिर उस क्षेत्र को देखा। फिर अपनी नाक के एक हल्के से झटके से बाघ शावक ने रुद्र के आंतरिक अंगों का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। यद्यपि आंतरिक अंग का छोटा सा हिस्सा पहले ही सूख चुका था, फिर भी उसके भीतर ऊर्जा का बड़ा संकेंद्रण था। शरीर का टुकड़ा खाने के बाद सफेद बाघ शावक को अपने चारों अंगों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें अपने पूरे शरीर को सहारा देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। यह इतना अधिक था कि बाघ शावक को महसूस हो रहा था कि उसके मुंह में कई तीखे नुकीले दांत उगने लगे हैं। जैसे जैसे बाघ का बच्चा रुद्र द्वारा छोड़े गए बचे हुए हिस्सों को खाता रहा, वह दुख में चिल्लाता रहा। कुछ ही देर में बाघ शावक ने पूरा क्षेत्र साफ कर दिया। इस समय तक बाघ शावक के शरीर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन उसकी घूमने फिरने की क्षमता में काफी वृद्धि हो गई थी। उसके चारों अंग मजबूत और शक्तिशाली हो गए थे और अब उसे चलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी और न ही उसकी गतिविधियां अजीब होती थीं। अपना मुंह खोलकर शावक ने पास पड़ी मिट्टी को एक निवाला बनाकर उसे वापस थूक दिया। मूलतः खून से सनी गंदगी अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई थी, मानो वहां पहले खून था ही नहीं। 10 घंटे बाद सफेद बाघ शावक ने उस क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर दिया था, जिससे रुद्र के खून का एक भी कण वहां नहीं बचा था। न केवल रुद्र का रक्त लिया गया था, बल्कि विरोधी स्वर्ग संत गुरुओं को भी अवशोषित कर लिया गया था। बाघ शावक के लिए उनके रक्त में शेष ऊर्जा की मात्रा उसके लिए टॉनिक की तरह थी। सारी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद सफेद बाघ का बच्चा और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। यहां तक कि उसके मुंह के नुकीले दांत भी बड़े और तीखे हो गए थे। जब सारा रक्त सोख लिया गया तो सफेद बाघ का बच्चा अपनी नाक से लगातार सूंघते हुए उस क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। अंततः वह इतनी तेजी से दौड़ने लगा कि ऐसा लग रहा था कि वह उड़ रहा है, क्योंकि उसकी पीठ के पंख लगभग ऐसे खुल गए थे जैसे वह उड़ने की तैयारी कर रहा हो। डॉट 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 रुद्र के अचेतन मन में अस्त व्यस्त स्थान में एक के बाद एक विचित्र गैस के रूप में चित्रों की एक श्रृंखला प्रवाहित होने लगी। कभी कभी उसे एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग दिखाई देता, कभी कभी उसे एक लाल बादल दिखाई देता जो बिजली की चमक के साथ हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता। कभी कभी 2 नीले और बैंगनी तलवार आत्माएं इस तरह दिखाई देती थीं जैसे कि वे प्रेमी हों, जब वे आकाश में उड़ती थीं और तलवारों के धातुमय गीत के साथ नृत्य करती थीं। कभी कभी एक क्रेन बालों वाले बुजुर्ग की आकृति को 2 नीले और बैंगनी देव तलवारों को चलाते हुए देखा जा सकता था, जब वह हवा में उड़ता था और एक के बाद एक जादुई जानवरों को नष्ट करता था। कभी कभी 2 देव तलवारें एक में मिलकर संपूर्ण विश्व में अराजकता उत्पन्न कर देती थीं, जिससे शत्रुओं के साथ साथ विश्व भी नष्ट हो जाता था। तभी रुद्र ने देखा कि नीले और बैंगनी रंग की देव तलवारें दुनिया में बिखर गईं और धीरे धीरे एक पर्वत श्रृंखला में गायब हो गईं। अज्ञात समय के बाद रुद्र की नींद खुली तो उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। तुरंत ही उसके सिर में एक बार फिर चक्कर आने लगा, लेकिन ये पहली लहर जितना गंभीर नहीं था, इसलिए इस बार रुद्र बेहोश नहीं हुआ। अपने चारों ओर शून्य दृष्टि से देखते हुए रुद्र देख सकता था कि वह इस समय एक लकड़ी के घर में बिस्तर पर आराम कर रहा था। उसकी पीठ लकड़ी के बिस्तर से टिकी हुई थी और फर्श पर उसके पैरों के निशान अभी भी देखे जा सकते थे। कमरा इतना बड़ा नहीं था और लगभग 8 मीटर चौड़ा था तथा उसमें बहुत कम फर्नीचर था। ये जगह कहाँ है? रुद्र असमंजस में पड़कर अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन जब उसने बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश की तो दर्द और बढ़ गया और उसके शरीर में फैल गया, जिससे उसकी नसें हिलने लगीं।
अचानक तीव्र दर्द के कारण रुद्र एक बार फिर चिल्ला पड़ा और उसे ठंडा पसीना आ गया। उसका स्वस्थ लाल चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। दांत पीसते हुए रुद्र ने कठिनाई से अपना सिर उठाया और अपने आसपास का निरीक्षण करने लगा। इस बार वह तुरंत वहीं स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने अपनी छाती में 30 सेंटीमीटर का छेद देखा, जिसने उसके पूरे शरीर को विचित्र आकार में 2 भागों में विभाजित कर दिया था। घाव के चारों ओर सूखा खून फैला हुआ था। ये घाव किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर देगा। अपनी स्थिति को देखकर उसके मन में उन दिनों की यादें उमड़ने लगी जब वह 8 स्वर्ग संत गुरुओं से युद्ध कर रहा था। क्या मैं नहीं मरा? रुद्र के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन जल्द ही वह अपने होश में आ गया और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। मैं नहीं मरा, मैं सचमुच नहीं मरा। रुद्र अपनी भावनाओं को अपने अंदर नहीं रोक सका। जैसे ही उसका शरीर कांपने लगा, उसकी छाती में घाव बढ़ने लगा, जिससे रुद्र के दांत पीसने लगे। कुछ क्षण बाद दर्द कम हो गया और रुद्र सांस लेने के लिए कमजोर होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। बिना किसी ऊर्जा के चुपचाप वहां लेटा हुआ वह अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगा। उसके मन में उसकी वर्तमान स्थिति की स्पष्ट छवि देखी जा सकती थी। उसका दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत था, लेकिन वह अभी उससे खुश नहीं था और न ही वह अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ महसूस कर पा रहा था। फिलहाल जो स्थिति उसके साथ घटित हुई थी, उससे वह सदमे में था। उनकी वर्तमान स्थिति अत्यंत गंभीर थी, व्यावहारिक रूप से पूरी तरह गड़बड़ हो चुकी थी। उसके सारे अंग काम करना बंद कर चुके थे और यहाँ तक कि उसका दिल भी टूट चुका था, लेकिन इतने गंभीर आघात के बाद भी उसकी मौत नहीं हुई थी। लेकिन ये सबसे गंभीर बात नहीं थी। रुद्र को जो वास्तविक क्षति हुई वह प्रकाश पवन तलवार से हुई, जो वर्षों की कठिन साधना के बाद टूट गई थी। यद्यपि उसका डेंटियन अभी तक गायब नहीं हुआ था, लेकिन तलवार आत्माओं का कोई संकेत नहीं था। यहाँ तक कि उसका पवित्र हथियार भी बिना किसी निशान के टूट गया था। दानतियन ने अपनी ऊर्जा के सभी स्रोत खो दिए थे, जिसका अर्थ था कि उसकी सारी साधना हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी। रुद्र पूरी तरह से अचंभित रह गया था। अपना संत अस्त्र खोने के बाद वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपंग बन गया। यह उनके लिए एक अविश्वसनीय रूप से गंभीर आघात था। ये हो सकता है? क्या अब मैं अपंग हो गया हूँ? रुद्र हतप्रभ दृष्टि से छत की ओर देखता रहा। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी भी उसे बहुत सारे काम पूरे करने थे और उन्हें पूरा करने के लिए उसे बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। चरमराहट। उसी समय अचानक दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वह लगभग 40 वर्ष का था। उसका चेहरा स्थिर था और उसने पूरे कपड़े पैच से सजे हुए पहने हुए थे। खराब कपड़ों के बावजूद उन्होंने उसकी असामान्य छवि को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया। तुम जाग रहे हो? वह आदमी रुद्र को घूरने लगा। होश में आते हुए रुद्र ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उदासीनता से देखा। मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। वह आदमी रुद्र के पास गया और उसके बिस्तर के पास रुककर मुस्कुराया। तुम सच में दृढ़ निश्चयी हो कि बिना मरे इतना घातक प्रहार झेल रहे हो? यदि यह कोई और होता तो स्वर्ग के संत मास्टर भी मर जाते। वह आदमी अचानक एक पल के लिए बोलना बंद कर दिया। आपको जो घाव लगे थे वे कम से कम कहने के लिए डरावने थे। यहाँ तक कि आपके आंतरिक अंग भी कुचल दिए गए। एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय संत मास्टर द्वारा आपको ठीक करने के अलावा आपके घावों को ठीक करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। रुद्र जानकारी लेते समय चुप रहा। अपने संत हथियार के नष्ट हो जाने के कारण उसने अपनी सभी युद्ध क्षमताएं खो दी। रुद्र की आंखों में हैरानी देखकर अधेड़ व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, बच्चे, एक पल सोचो। यदि आप अपंग भी हों तो भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। यद्यपि कुछ भी अद्भुत कार्य करना कठिन होगा, फिर भी आप इससे निपटना सीख जाएंगे। मैं बाद में अपने पिता से रेडियंट सेंट पिल मांगूंगा ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें। जब मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चला गया तो कमरे में शांति छा गई। एकमात्र चीज जो सुनाई दे रही थी वह थी रुद्र की धीमी सांसें जब वह छत की ओर देख रहा था। उसका संत हथियार टूट गया था। वर्षों की कठिन साधना और कड़ी मेहनत, ये सब उनके जीवन की सबसे विकट परिस्थिति में नष्ट हो गई थी। यह एक ऐसा आघात था जो उसके लिए असहनीय था। वह घर जाना चाहता था। वह मयूर संप्रदाय से अपना बदला लेना चाहता था। वह बहुत सारी चीजें करना चाहता था, लेकिन इन सब को करने के लिए ताकत की जरूरत होगी। परंतु अब वह अपंग हो चुका था। किंवदंतियों के अनुसार यदि कोई अपंग व्यक्ति पुनर्जन्म भी ले ले तो भी उसे पृथ्वी संत गुरु बनने में बहुत अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। मगध साम्राज्य भी संकट के दौर से गुजर रहा था, जिसका अर्थ था कि अब अज्ञात समय था जब सेन वंश भी टिक नहीं पाएगा। वह दोबारा पुनर्जन्म लेने की संभावना को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और लगभग 20 वर्ष का एक साधारण सा दिखने वाला मोटा आदमी साधारण कपड़े पहने हुए अंदर आया। मोटा आदमी रुद्र के पास गया और एक सुखद मुस्कान के साथ रुद्र की खुली आंखों को देखने लगा। आह, तुम अंततः जाग गए। आप तो कई दिनों से सो रहे हैं। उदास रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे उसने मोटे आदमी की एक भी बात नहीं सुनी हो और वह हतप्रभ होकर छत की ओर देखता रहा। रुद्र के चेहरे पर उदासीनता देखकर मोटे आदमी के चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव उभर आया। छत की ओर देखते हुए उसने फिर रुद्र की आंखों पर हाथ फेरा। अरे, क्या तुम ठीक हो?
तुम वहां ऊपर क्यों देख रहे हो, क्या वहां देखने के लिए कुछ अच्छा है? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके शिष्यों ने भी कोई हलचल नहीं देखी। अपने सिर को खुजलाते हुए मोटे की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, मैंने पिताजी से सुना था कि तुम मरने के कगार पर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी तक लुप्त नहीं हुई है। क्या आपकी आत्मा को किसी प्रकार की क्षति पहुंची और आप एक सब्जी में बदल गए? मोटे ने रुद्र को उसकी मूर्छा से जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने रुद्र की छाती पर भयानक घाव देखा, उसका हाथ हवा में ही जम गया। ऐसे घाव के साथ अपने शरीर को हिलाना निश्चित रूप से दर्दनाक होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे, तुम ठीक हो या नहीं? क्या तुम मेरे मुंह से निकले शब्द भी सुन सकते हो? मोटे की दोनों आंखें रुद्र के चेहरे पर आशा भरी निगाहों से घूर रही थीं। तभी रुद्र की आंखों ने कुछ महसूस किया और वे मोटे आदमी की ओर घूमे और फिर धीरे से बोले, तुम कौन हो? हाँ, तो आखिरकार तुम बोल ही गए, और तुम कोई सब्जी नहीं हो। मैं जानना चाहता था कि क्या आपके कोई प्रश्न हैं? मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया, नमस्ते, मैं नील हूँ, लेकिन गांव में सभी मुझे लिटिल फैटी कहते हैं, इसलिए आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। क्या तुम्हें अब भी अपना नाम याद है? मैं रुद्र हूँ, रुद्र ने कुछ कठिनाई के साथ कहा और फिर एक बार फिर छत की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। वाह, तो तुम्हें अपना नाम भी अभी तक पता है। यह अच्छी बात है, आपको कोई विकलांगता नहीं हुई है। मोटा आदमी एक सुखद मुस्कान के साथ बोला, जैसे कि रुद्र का मंदबुद्धि न बनना अच्छी बात है। मोटा आदमी चुप हो गया और उसने जिज्ञासा से रुद्र की छाती पर लगे घाव को देखा। रुद्र, उन घावों को पाने के लिए तुमने किस प्रकार के जादुई जानवर से लड़ाई की? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने पिता से इसे वापस लाऊं? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पिता बहुत शक्तिशाली हैं। वह निश्चित रूप से इसे वापस लाएगा और आप अपना बदला ले सकते हैं। अरे, तुम फिर चुप क्यों हो? तुम्हें बात करना पसंद नहीं है या क्या? अरे, छत पर ऐसा क्या अच्छा लग रहा है जो तुम उसे इतना घूर रहे हो? मैंने ये कमरा 2 साल पहले बनवाया था, क्या यह आपके मानकों के अनुरूप नहीं है या कुछ और? अरे रुद्र, कुछ तो बोलो। क्या तुम्हें मेरी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता? लेकिन रुद्र ने एक शब्द भी नहीं कहा और स्तब्ध भाव से छत को देखता रहा, जबकि मोटा आदमी उसके कान में बोलता रहा। त्यानु, जैसे ही पहले वाला अधेड़ व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ, एक आवाज गूंजी। पिताजी, आप वापस आ गए। वह छत की तरफ इतना क्यों देख रहा है? ऐसा नहीं लगता कि वह बेवकूफ बन गया है? मोटा आदमी अपने पिता से जवाब मांगने के लिए विनती करने लगा। हल्की आवाज में उस आदमी ने जवाब दिया, त्यानु, इस आदमी को ऐसे घाव लगे हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, उसे अभी आराम करने दो। ओह, अब पता चला। तो फिर पापा, मैं अब चलता हूँ। मोटे आदमी ने कमरे से बाहर जाने से पहले कहा। अधेड़ उम्र का आदमी रुद्र के बिस्तर की ओर चला गया और उसे एक गोल दिखने वाली गोली थमा दी। मैं जानता हूं कि तुम्हें असहनीय क्षति हुई है, लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बस अपने स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करो, जीना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसने रुद्र के मुंह में सफेद रंग की गोली डालने से पहले कहा। ये क्लास 8 रेडिएंट स्पिरिट पिल है, हालांकि यह आपके घावों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती है, लेकिन ये कम से कम आपकी छाती के छेद को भर देगी। ऐसा कहकर वह एक बार फिर कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद रुद्र का पूरा शरीर दूध या सफेद चमक से ढक गया, क्योंकि गोली के अंदर मौजूद दीप्तिमान संत बल बाहर निकलने लगा। गोली में रेडिएंट सेंट फोर्स की मात्रा इतनी अधिक थी कि रुद्र भी अपने चरम पर होने पर भी बमुश्किल 1% भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता। ये था गुणवत्ता में अंतर। रुद्र का पूरा शरीर रेडिएंट सेंट फोर्स से आच्छादित हो गया, जिससे उसके घाव बहुत तेजी से भरने लगे, यहाँ तक कि उसकी छाती के छेद में भी नई त्वचा उत्पन्न होने लगी। कुछ ही समय बाद छेद को नई त्वचा से ढक दिया गया। इसी समय रुद्र के आंतरिक घाव भी भरने लगे थे, यहाँ तक कि मुरझाई हुई त्वचा भी गिरने लगी, क्योंकि उसकी जगह नई कोमल त्वचा ने ले ली, जिससे एक सफेद और चिकनी चमक दिखने लगी। उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं देखा जा सका। थोड़ी ही देर में रुद्र का शरीर बिल्कुल नया लगने लगा। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं दिखाई देता था, जिससे वह लगभग पुनर्तः स्वस्थ प्रतीत होता था। धीरे धीरे दीप्तिमान संत शक्ति उसके शरीर से विलुप्त होने लगी। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि रुद्र सतह पर पूरी तरह ठीक हो गया है, परंतु उसके अंदरूनी घाव अभी भी काफी गंभीर थे। क्लास 8 रेडिएंट स्पिरिट पिल प्रकृति में अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी मात्रा पर्याप्त नहीं थी। इस प्रकार ये रुद्र को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम नहीं था। इसके बावजूद रुद्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। जैसे ही उसने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया, उसकी पहले की सुस्त आंखों में फिर से भावनाएं जागृत होने लगीं। भर्राई हुई आवाज में वह बुदबुदाया, मैं अपनी ताकत कैसे वापस पाऊंगा? मुझे ये सब वापस पाना है, लेकिन कैसे? अचानक रुद्र के मन में एक झटका सा महसूस हुआ। इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके मन ने कुछ और चीजें प्राप्त कर ली हैं तथा उसकी आत्मा और अधिक मजबूत हो गई है। अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कर रुद्र चौंक गया। जल्दी से अपने आप को शांत करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में स्वयं की कल्पना करने लगा। उनके मन की स्थिति अराजक प्रकृति की थी।
कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन बीच में नीले और बैंगनी रंग की रोशनियां तैरती हुई दिखाई दे रही थीं, जिनके चारों ओर बहुरंगी पत्थर धीरे धीरे घूम रहे थे। ये तलवार आत्माएं हैं, वे यहाँ कैसे आईं? ये जगह क्या है? रुद्र की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने तलवार आत्माओं को देखा। अचानक तलवार आत्माएं हिल गईं क्योंकि उनमें से चेतना की एक धारा बह निकली। उनका सारा ज्ञान, विचार और धारणाएं बिना किसी ध्वनि के रहस्यमय तरीके से रुद्र में संचरित होने लगी, मानो वे रुद्र द्वारा समझे जाना चाहते हों। यह मेरी चेतना है। रुद्र को एहसास हुआ कि दो तलवार आत्माएं उसे क्या संदेश दे रही थीं। इसके तुरंत बाद दोनों तलवार आत्माओं ने उसी रहस्यमय तरीके से रुद्र को जानकारी देना जारी रखा। थोड़ी देर बाद रुद्र को समझ में आया कि उसके लिए परिस्थितियां क्या थीं। तो मैं मर गया, लेकिन तलवार आत्माओं के कारण मेरी आत्मा को उनके द्वारा बचा लिया गया। और अब मेरी आत्मा दो तलवार आत्माओं के साथ जुड़ गई है। अंततः पूरी स्थिति समझ लेने पर उसे समझ में नहीं आया कि जो कुछ हुआ था उससे वह खुश था या चिंतित था। तलवार आत्माओं के साथ बातचीत करने के बाद उसे पता चला कि वे उसकी आत्मा के साथ मिलकर एक विशेष अस्तित्व बना चुके हैं। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि क्या यह अभी भी उसकी आत्मा थी या फिर यह तलवार आत्माओं की आत्मा थी। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र शांत हो गया। हालांकि यह परिणाम अत्यंत चौंकाने वाला और विश्वास करने में कठिन था, लेकिन उसकी आत्मा वास्तव में तलवार आत्माओं के साथ विलीन हो गई थी, जबकि उन्होंने अपनी सारी बुद्धि बरकरार रखी थी। यद्यपि दोनों एक हो गए थे, फिर भी दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम थे। ये वास्तव में एक रहस्यमय अस्तित्व था। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? मैं ऐसी अजीब अवस्था में कैसे पहुंच गई? रुद्र मन ही मन बुदबुदाने लगा। उनके लिए ये स्थिति अत्यंत अविश्वसनीय थी। एक बार फिर तलवार आत्माओं से विचार की एक नई धारा निकली। मैं हूं, और तलवार आत्माएं हैं। उन्होंने मेरी जान बचाने और सुरक्षित रखने के लिए ही ऐसी अजीब विधि का इस्तेमाल किया था। रुद्र को विचारधारा के पीछे का अर्थ समझ में आ गया। ... ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना में कोई समय बीता ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा क्षेत्र शांत हो गया हो। लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर रुद्र इस क्षेत्र में रहने के बजाय अपने मन से दूर जाने लगा। जैसे ही रुद्र ने अपनी आंखें खोली, उसने अपने चारों ओर का दृश्य देखा। तभी रुद्र को सचमुच एहसास हुआ कि उसकी आत्मा अप्रत्याशित रूप से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। वह अपने स्थान से 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी चीज को आसानी से महसूस कर सकता था। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह पहले उदास था, इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए मेरी आत्मा अब और भी मजबूत हो गई है, रुद्र ने आश्चर्य से सोचा। हालांकि वह पूरी तरह से खुश नहीं थे। उसकी आत्मा के अधिक शक्तिशाली हो जाने के बाद भी केवल एक ही चीज बदली थी, वह थी चीजों को समझने की उसकी क्षमता, और कुछ नहीं। अचानक रुद्र का पूरा शरीर कांप उठा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली तथा ध्यान करने लगा। अपने आसपास की सभी प्रकार की ऊर्जा को रुद्र की अनुभूति के माध्यम से महसूस किया जा रहा था। इस क्षण रुद्र की दुनिया हर स्पेक्ट्रम के खूबसूरत रंगों से भर गई थी। वह मानव आंख द्वारा कल्पना किए जा सकने वाले लगभग हर रंग को देख सकता था। वहां सफेद रंग की हल्की चमक थी, काले रंग की गहरी चमक थी, लाल रंग की फीकी चमक थी, पीले रंग की गहरी छटा थी, गहरा नीला रंग था और जीवंत हरा रंग था। रंगों की इतनी समृद्ध दुनिया देखकर रुद्र दंग रह गया। ये रंग दुनिया के वे 6 तत्व थे जिन्हें वह पहले कभी नहीं समझ पाया था। अतीत में रेडियंट सेंट फोर्स या विश्व ऊर्जा के अलावा वह किसी अन्य तत्व का पता नहीं लगा सका था। लेकिन अब वह रेडियंट सेंट फोर्स के साथ साथ अन्य 5 तत्वों को भी महसूस कर सकता था। ऐसा दृश्य देखकर रुद्र को लगा कि वह सपना देख रहा है। क्या ये वही है जो तब हुआ जब तलवार आत्माएं मेरी आत्मा के साथ विलीन हो गईं? रुद्र ने मन ही मन सोचा कि आखिर इस तरह की घटना का कारण क्या हो सकता है, इसका कोई उपाय खोजने का प्रयास किया जाए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए रुद्र ने अपना दाहिना हाथ हिलाना शुरू किया। अपनी उंगलियां खोलते और बंद करते समय रुद्र को अचानक एहसास हुआ कि कमरे का तापमान काफी गर्म है, और फिर उसके हाथों के चारों ओर लाल रोशनी की एक चमक दिखाई देने लगी। कुछ ही देर में उस पर आग का एक हल्का सा समुद्र दिखाई देने लगा। अविश्वास में रुद्र ने अपने हाथों में आग की छोटी सी लपटों को देखा और उसके चेहरे पर एक गरजती हुई अभिव्यक्ति थी, मानो वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। यद्यपि लपटें रुद्र के हाथों के बहुत करीब थीं, फिर भी उसे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो आग की लपटें वास्तविक न होकर एक भ्रम थीं। आग, आग लगी है, आग! अचानक कमरे के बाहर से एक उन्मत्त चीख सुनाई दी। अपने आंतरिक विचारों से बाहर आते हुए रुद्र को अचानक एहसास हुआ कि कमरे में अचानक आग लग गई थी। उसकी मूर्छा के क्षण में उसके हाथ में एकत्रित लपटें गायब हो गई थीं। जब वह ऐसी हालत में था तो वह लगभग भूल ही गया था कि यह कमरा कितना ज्वलनशील है। टकराना! कमरे का दरवाजा अचानक से लात मारकर तोड़ दिया गया और वह सादा कपड़ा पहने मोटा आदमी उन्मत्त चीखते हुए सीधे कमरे में घुस आया। नहीं नहीं नहीं, आग लग गई है। चलो रुद्र, हमें बाहर निकलना होगा। मानो वह उड़ रहा हो, मोटा आदमी रुद्र के बिस्तर की ओर उड़ गया और उसे कमरे से बाहर ले गया।
कुछ ही देर में कमरे से लपटें आसमान में ऊंची उठने लगी, मानो आकाश को निगल रही हों। आग जलाएं, जल्दी करो, कोई पानी लेकर आओ। जब सादे कपड़े पहने एक दर्जन ग्रामीण पानी की बाल्टियां लेकर दौड़ते हुए आए तो हवा में चीख पुकार मच गई। तियान्यू, क्या हुआ? आखिर आग कैसे लगी? अचानक मोटे आदमी का पिता कहीं से प्रकट हुआ और उसने घर को जलाती हुई आग को संबोधित किया। रोते हुए मोटे आदमी ने अपने पिता की ओर दुखी लेकिन मासूम चेहरे से देखा। पिताजी, मैं भी नहीं जानता। सब कुछ सही था। घर में आग कैसे लग सकती है? वहां तो कहीं भी रोशनी का कोई स्रोत नहीं था। ये सुनकर पिता की नज़र रुद्र की ओर घूम गई, परंतु वह कुछ नहीं बोला। मोटे की नज़रें रुद्र की ओर घूम गईं, मानो वह भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया हो। हौंकते हुए वह चिल्लाया, प्रिय देवताओं, रुद्र, मुझे मत कहो कि तुम आत्महत्या करने वाले हो। रुद्र बड़ी मुश्किल से अपने आप खड़ा हुआ। यद्यपि उसके घाव सतह पर ठीक लग रहे थे, फिर भी उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति जान सकता था कि रुद्र को किसी भी छोटी सी हरकत से बहुत अधिक दर्द होता था। मुझे बहुत खेद है, ये जानबूझकर नहीं किया गया। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिससे पता चला कि उसका मूड पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था। ओह माय रुद्र, मैं तुमसे 1000 बार विनती करता हूँ, उदास मत हो। तुम इतने युवा हो कि तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। तुम्हें अवश्य ही जीवित रहना चाहिए। मोटे आदमी ने रुद्र की ओर देखते हुए चिंता व्यक्त की और सोचा कि उसने अवसाद के क्षण में कोई मूर्खतापूर्ण काम कर दिया है। मोटे आदमी को अपने ऊपर झल्लाते देख रुद्र खुद को रोक नहीं सका और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, चिंता मत करो, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि रुद्र नाटक नहीं कर रहा है, पिता हंसे, ऐसा लगता है कि तुम पहले ही इससे उबर चुके हो। जल्दी करो, आग बुझाओ। पानी के साथ जितनी तेजी से चलो, सभी उतनी ही तेजी से चलो। इस समय भी ग्रामीण आग पर काबू पाने के प्रयास में बाल्टी बाल्टी लेकर आ रहे थे। गांव वालों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए अधेड़ व्यक्ति बोला, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कृपया अभी आराम करें। चाहे ये जले या नहीं, हमें इसे फिर से बनाना ही होगा। अगर आप ऐसा कहते हैं मोहित अंकल, तो हम अपना समय लेंगे। गांव वालों ने तुरंत अपनी उन्मत्त गतिविधियां रोक दी और उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक संबोधित किया। अरे, मेरा गरीब घर, ऐसा लगता है कि मुझे इसे एक बार फिर से बनाना होगा। मोटा आदमी रोया। ये सुनकर रुद्र को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसी ही एक लापरवाही में उसने गलती से उस घर को आग लगा दी जिसमें वह था। इससे उसे खेद महसूस हुआ। मुझे सचमुच खेद है। जब मैं ठीक हो जाऊं, तो कृपया मुझे आपके पुनर्निर्माण में मदद करने की अनुमति दें। रुद्र ने क्षमा मांगते हुए कहा। मोटे आदमी की आंखों में चमक आ गई जब उसने जवाब दिया, ठीक है। तो फिर यह मत भूलना, जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम दोनों मिलकर पिछले घर से भी बड़ा घर बनाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मोटे ने अचानक आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा, दादाजी। रुद्र, देखो, मेरे दादाजी वापस आ गए हैं। धीरे से पीछे मुड़ने पर रुद्र को कुछ दूरी पर कुदाल लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दिया। वह अपनी उम्र के अन्य लोगों की तरह ही साधारण दिखते थे। उसके बाल केवल एक पुआल के टुकड़े से बंधे थे और उसके कपड़े भी साधारण किस्म के थे। उसके दोनों पैर और उनके आसपास के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, जैसे कि वह पूरा दिन खेतों में काम करके बिताकर आया हो और अभी अभी किसी किसान की तरह घर लौटा हो। दादाजी, जिस व्यक्ति को पिताजी ने बचाया था वह अंततः जाग गया है। मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, उसका नाम रुद्र है। मोटा आदमी जल्दी से अपने दादा को बधाई देने के लिए चिल्लाया। बुजुर्ग ने एक क्षण के लिए रुद्र की ओर देखा और फिर दयालु मुस्कान के साथ मोटे आदमी की ओर मुड़े। छोटे मोटे, तुम्हारे घर में आग क्यों लगी है? मोटे ने भी रुद्र की ओर देखा। रुद्र अपने अवसाद में आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन अब सब ठीक है। उसने जीवन को स्वीकार कर लिया है। ऐसा सुनकर रुद्र सदमे से लगभग जमीन पर गिर पड़ा। इस मोटे आदमी के शब्दों में कुछ भी छिपा नहीं था, बल्कि वे उसके अपने निर्णय पर आधारित थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी बच्चा हो, जो उसकी वर्तमान उम्र की तुलना में अजीब था। मोटे की बातें सुनकर बूढ़ा हंसने लगा और रुद्र के पास गया। दयालु मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, युवक, जो लोग नहीं मरते हैं, वे निश्चित रूप से भाग्यशाली होते हैं। ये स्पिरिट गोली लो और खा लो। इससे कम से कम आपके आंतरिक अंग कुछ हद तक ठीक हो जाएंगे। अचानक बुजुर्ग ने एक गोली निकाली और रुद्र को दे दी। बड़े को दूसरी गोली निकालते देख मोटे के पिता के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। हा, रुद्र, यह 8वीं श्रेणी की स्पिरिट गोली है, एक विशेष रूप से दुर्लभ खजाना। ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने तुम दोनों को देना उचित समझा है। मैं बुजुर्ग को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन यह वस्तु इतनी कीमती है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। रुद्र ने आदरपूर्वक कहा। वह जानते थे कि रेडियंट स्पिरिट पिल्स कितनी दुर्लभ और कीमती हैं, क्योंकि उन्हें रेडियंट सेंट मास्टर्स ने अपनी स्वयं की सेंट फोर्स का उपयोग करके बनाया था। इस तरह की एक गोली रुद्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बुजुर्ग हंसे। इस वस्तु का मेरे यहाँ कोई उपयोग नहीं है। ये संयोग ही है कि आपको इसकी जरूरत थी, इसलिए इसे ले लो और जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाओ। कुछ हिचकिचाहट के बाद रुद्र ने हार मान ली और बुजुर्ग से गोली ले ली। सावधानीपूर्वक उसे सुरक्षित रखते हुए, उसे पता था कि यह गोली इतनी महंगी है कि वह इसे खो नहीं सकता।
छोटे मोटे, जाओ और रुद्र के आराम करने के लिए एक कमरा ढूंढो। इसके बाद बुजुर्ग ने अपनी कुदाल फेंक दी और पास ही स्थित दूसरे घर की ओर चल दिया। बुजुर्ग की पीछे हत्ती पीठ को उलझन भरी निगाहों से देखते हुए रुद्र को समझ में नहीं आया कि क्या सोचे। रुद्र, चलो हम तुम्हारे लिए एक नया कमरा ढूंढते हैं, मोटा आदमी चलते हुए बोला। जल्द ही रुद्र ने खुद को दूसरे बिस्तर पर पाया। जैसा कि छोटे मोटे आदमी ने कहा था, उसे आराम की जरूरत थी, इसलिए वह बिस्तर पर बैठ गया और सोने लगा। थोड़ी देर बाद रुद्र ने खुद को शांत किया और अपने आसपास की दीप्तिमान संत शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। कक्षा 8 की स्पिरिट गोली इतनी कीमती थी कि वह अभी उसे खा नहीं सका। जैसे ही रुद्र ने सोचना शुरू किया, उसके चारों ओर प्रकाश का एक दूधिया सफेद गोला बनने लगा। दीप्तिमान संत बल के एकत्र होने की गति को महसूस करते हुए रुद्र मंद मंद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शायद यह उसकी आत्मा में आए परिवर्तन के कारण था, लेकिन उसने महसूस किया कि रेडिएंट सेंट फोर्स पर उसका नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया था। इस हद तक नियंत्रण करने के बाद भी उन्हें कोई तनाव महसूस नहीं हुआ। इसके बाद रुद्र ने रेडिएंट सेंट फोर्स पर अपने मजबूत नियंत्रण का उपयोग करके खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके आंतरिक घाव बाहरी घावों से भी अधिक गंभीर थे, इसलिए रुद्र को पूरी तरह से ठीक होने में पूरा दिन लग गया। अगले दिन रुद्र सुबह की हवा लेने के लिए कमरे से बाहर चला गया। वह छोटा मोटा लड़का रुद्र के पड़ोसी के रूप में अगले घर में रहता था। इस समय वह अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि रुद्र उसके बगल में खड़ा है। मुस्कुराते हुए उन्होंने पुकारा, अरे रुद्र, क्या अब तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो? मुझे गोली देने के लिए मैं आपके दादाजी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अब अपने घावों से पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। रुद्र मुस्कुराया। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। अंततः आपको कुछ खाली समय मिल गया है। चलो, मैं तुम्हें गांव की सैर कराता हूँ और सबसे मिलवाता हूँ। ये कहते हुए मोटा आदमी बिना रुके रुद्र को हाथ पकड़कर गांव की ओर ले गया। थोड़ी ही दूर पर रुद्र ने मोटे आदमी के दादा को कंधे पर कुदाल रखे चले जाते देखा। दादाजी, क्या आप फिर खेतों में जा रहे हैं? छोटे मोटे लड़के ने उत्साहपूर्ण अभिवादन के साथ अपने दादा को पुकारा। दादाजी हंसते हुए बोले, ये सही है, अभी भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो अभी तक नहीं लगाए गए हैं, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। दादाजी, मैं रुद्र को गांव घुमाने जा रहा हूं, मैं बाद में आपकी मदद करने आऊंगा। हाँ, तो फिर जाओ, रुद्र को घुमाने ले जाओ और सबसे मिलकर रहो। इस गांव में बाहरी लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए आप यहां अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे। दादाजी दयालु भाव से हंस पड़े। रुद्र ने एक क्षण तक दादाजी की ओर देखा और फिर चुपचाप उस मोटे आदमी के पीछे चला गया। रुद्र को जाते देख दादाजी मुस्कुराए, ये बच्चा बड़ा अजीब है। उसके ठीक पास मोटे आदमी का पिता हाथ में कुदाल लिए प्रकट हुआ और बोला, पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी नहीं देख सकते कि यह रुद्र कैसा है? ये बच्चा कोई साधारण नहीं है, ये तालाब का कोई छोटा मोटा मेढक नहीं है। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और कुदाल अभी भी कंधे पर रखे हुए ही वहां से चले गए। रुद्र के बारे में अपने पिता की टिप्पणी सुनकर अधेड़ व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। रुद्र की पीठ की ओर देखते हुए उसने कुछ नहीं कहा और अपने पिता के पीछे खेतों की ओर चल दिया। रास्ते में मोटा आदमी रुद्र को गांव के बारे में कुछ जानकारी देता रहा, जैसे कि यह बता रहा था कि ये दीर्घायु घाटी के भीतर है। हर जगह पहाड़ थे जिनकी चोटियां बहुत ऊंची थीं और जिन पर चढ़ना बहुत कठिन था। इस घाटी में जाने का एकमात्र रास्ता एक सड़क थी जो सर्पाकार से भी अधिक घुमावदार थी। इस गांव में 100 से अधिक परिवार रहते थे, जिनकी कुल संख्या 600 थी। चूंकि वे बाहरी दुनिया से कटे हुए थे, इसलिए वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए केवल स्वयं पर ही निर्भर थे। पूरा गांव फैटी के पिता पर निर्भर था कि वे बाहर जाकर दुनिया से उनके लिए जरूरी सामान लाते रहें, इसलिए वे खुद कभी बाहर नहीं जाते थे। ऐसा इस तथ्य के कारण भी था कि घाटी असाधारण रूप से गहरी थी और महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला क्रॉस पर्वत से जुड़ी हुई थी। ये घाटी हजारों शक्तिशाली जादुई जानवरों का भी घर थी। इस स्थान से बाहरी दुनिया की दूरी 1000 किलोमीटर से भी अधिक थी और खतरे से भरी थी। यदि किसी के पास नौजीवन भी हों, तो भी यदि वह वहां से निकलना चाहे, तो इसकी बहुत कम संभावना है कि वह ऐसा कर पाएगा। छोटे मोटे, अगर तुम्हारे पिता बाहरी दुनिया तक पहुंचने में सक्षम हैं, तो तुम्हारे पिता सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति होंगे। रुद्र ने टिप्पणी की। बेशक, मेरे पिता बहुत अद्भुत हैं। वह न केवल पूरे गांव को खेती करना सिखाता है, बल्कि वह कभी कभी गांव के लिए एक अति शक्तिशाली जादुई जानवर भी ले आता है। इस वजह से पूरा गांव मेरे पिता की पूजा करता है। मोटे आदमी ने गर्व से कहा। चूंकि आपके पिता इतने अद्भुत हैं, तो आपके दादा भी वैसे ही होंगे, है न? रुद्र ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे दादाजी इतने मजबूत हैं। यदि वह मछली पकड़ने नहीं जाता है, तो वह खेतों में काम करता है। मैंने उन्हें कभी कोई जादुई जानवर घर लाते नहीं देखा, लेकिन वे गांव के बुजुर्ग हैं और मेरे पिता भी उनकी बात मानते हैं। क्या तुमने कभी बाहरी दुनिया देखी है? नहीं, मोटे आदमी ने अपना सिर हिलाया। मैंने अपना पूरा जीवन इस गांव में बिताया है और कभी बाहर नहीं गया, लेकिन मैंने अपने पिता से सुना है कि बाहरी दुनिया बहुत बड़ी और अद्भुत है।
एक बार मेरे पिताजी मुझे बाहर ले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मेरे दादाजी ने उन्हें रोक दिया और डांटा। उन्होंने कहा कि मैं बाहरी दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं हूं और उसके बाद मेरे पिता ने मुझे कभी गांव से बाहर नहीं जाने दिया। अचानक मोटे की आंखें चमकने लगी और वह रुद्र को घूरने लगा। रुद्र, क्या तुम बाहरी दुनिया से नहीं हो? कैसा है, क्या लोग उतने ही बड़े और महान हैं जितना मेरे पिताजी कहते हैं? आओ मुझे बताओ, क्या बाहरी दुनिया वैसी ही है जैसा मेरे पिताजी कहते हैं? रुद्र ने सिर हिलाकर कहा, सही है, बाहरी दुनिया बहुत विशाल है, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ी। हालांकि वहां स्थिति विशेष रूप से क्रूर है। जीवित रहने के लिए व्यक्ति का मजबूत होना आवश्यक है। छोटे मोटे, क्या तुम बाहरी दुनिया देखना चाहते हो? बिल्कुल, मैं हर दिन इस उम्मीद में बिताता हूं कि मैं एक बार बाहरी दुनिया देख सकूं और जान सकूं कि वह कैसी है। अचानक मोटे ने गंभीर भाव से रुद्र की ओर देखा। रुद्र, तुम मेरे दादाजी को नहीं बता सकते, नहीं तो वे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। रुद्र ने पलटकर देखा। छोटे मोटे, अगर तुम सचमुच बाहरी दुनिया देखना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने दादाजी को मनाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरे दादाजी का गुस्सा ऐसी चीज है जिसे आप निश्चित रूप से नहीं देखना चाहेंगे। हालांकि मेरे दादाजी आमतौर पर दयालु हैं, लेकिन जब वे क्रोधित होते हैं तो मेरे पिता भी डर जाते हैं। मोटा आदमी अपने दादाजी के बारे में सोचते ही घबरा गया। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये देखकर कि मोटा आदमी कितना घबरा गया है, रुद्र उसकी चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। मोटे ने राहत की सांस ली। रुद्र, तुम अच्छे आदमी हो। यदि आप मेरे दादा होते तो बहुत अच्छा होता। इस तरह मैं देख पाऊंगा कि बाहर का माहौल कैसा है। इससे रुद्र लगभग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद मोटे आदमी ने रुद्र को पूरे गांव में घुमाया और उसे कई अलग अलग लोगों से मिलवाया। गांव वालों में बहुत सारी सुंदर छोटी महिलाएं थीं जो बाहरी दुनिया में रुद्र द्वारा देखी गई महिलाओं की तुलना में अभी भी काफी साधारण थीं। लेकिन जब उन्होंने रुद्र का सुंदर और दृढ़ चेहरा देखा तो कई स्त्रियां तुरंत हिरणी के समान निश्चल हो गईं और उनके चेहरे लाल होने लगे। रुद्र का चेहरा स्वर्ग के नीचे किसी भी महिला के लिए एक प्राकृतिक हथियार था। ये बात घाटी की सभी महिलाओं के लिए विशेष रूप से सत्य है। पूरे गांव में घूमने के बाद रुद्र को अंततः उस मोटे आदमी से अलग होने का बहाना मिल गया और वह अकेले ही गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में रुद्र अनेक मार्गों से होते हुए एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया। अभी उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह अपने शरीर की स्थिति को पूरी तरह समझ ले। उसे लग रहा था कि भले ही उसका संत हथियार टूट गया हो, लेकिन अभी दुनिया का अंत नहीं हुआ है। एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचकर रुद्र शांत भाव से बैठ गए और ध्यान करने लगे। अचानक उसके मन में आसपास के किलोमीटर का चित्र उभरने लगा, जहां असंभव से दिखने वाले स्थान भी नजरअंदाज नहीं होते थे। इस समय तक रुद्र के लिए कुछ भी गुप्त नहीं था, यहां तक कि 100 मीटर दूर जमीन पर रेंगने वाले कीड़े भी रुद्र को दिख सकते थे। रुद्र के मन में अजुलित तलवार के नियम बनने लगे, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि यह सर्वव्यापी होने का कार्य था। रुद्र ने इस सर्वव्यापकता पर काम करना जारी रखा और अपनी सीमा 1 किलोमीटर से बढ़ाकर 2 किलोमीटर कर ली। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ... 10 किलोमीटर। रुद्र की सर्वव्यापकता किसी तरह 10 किलोमीटर तक पहुंचने में सफल रही, लेकिन वह इससे अधिक दूर नहीं जा सका। इस समय तक रुद्र उस सीमा के भीतर सब कुछ देख सकता था और उसकी इंद्रियां उसकी दृष्टि से बच नहीं पाती थीं। घास का एक भी तिनका उसकी समझ से परे नहीं रह गया था। अचानक रुद्र ने दोनों भुजाएं ऊपर उठा दी, जिससे संसार के पृथ्वी तत्व उनके पास एकत्रित हो गए। इसके बाद रुद्र के बगल में एक बड़ी मिट्टी की दीवार बनने लगी और उसे अंदर घेर लिया। फिर मिट्टी इतनी अधिक दबने लगी कि अंत में वह किसी तरह ठोस पत्थर में तब्दील हो गई। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तापमान बढ़ने लगा और आग का एक समुद्र दिखाई देने लगा। संपूर्ण आकाश को अपनी ओर खींचते हुए रुद्र के पैरों के नीचे के पौधे मुरझाने लगे तथा कई वृक्ष जलने लगे। हवा की गति तेज हो गई और चारों ओर रेत उड़ने लगी, जिससे धूल का तूफान बन गया। अनगिनत पौधे उखड़ गए और जलते पेड़ों के साथ मिलकर आग का दायरा बहुत बड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद दुनिया के भीतर ऊर्जा तरंगित होने लगी और एक नीले रंग का प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया तथा अंत में ऊपर पानी का एक बड़ा तालाब बन गया। मूसलाधार बारिश के कारण जंगल में लगी आग बुझ गई। मूसलाधार बारिश के बाद सूरज की रोशनी और गहरी होने लगी तथा पहले दिन का प्रकाश रात में बदल गया। 1 किलोमीटर के दायरे में जहां भी जाओ केवल छाया की चादर ही दिखती थी, जिससे चेहरे के सामने हाथ भी देखना मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी छायाएं 1 किलोमीटर से 500 मीटर तक छोटी होने लगीं। एक बार फिर सिकुड़कर 20 मीटर तक पहुंच गया और अंततः एक काले रंग की तलवार में तब्दील हो गया, जो रुद्र के ठीक सामने तैरने लगी। उसकी उंगली की नोक से तलवार सीधे हवा में चली और सैकड़ों पेड़ों को भेदते हुए दुनिया में गायब हो गई। और जैसे ही काले रंग की तलवार किसी पेड़ पर वार करती, पेड़ तुरंत सूखना शुरू हो जाता। अंधकार की ऊर्जा में प्रबल सड़नशील प्रकृति थी। धीरे धीरे वापस बैठते हुए रुद्र का पूरा हृदय उथल पुथल हो गया। जब उसकी आत्मा तलवार आत्माओं के साथ विलीन हो गई तो वह पूरी तरह से नई क्षमताओं को प्राप्त करने में सफल हो गया।
अब वह संसार के 6 तत्वों में से किसी को भी नियंत्रित करने में पूरी तरह सक्षम था तथा उन्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता था। तभी रुद्र का हाथ ऊपर उठने लगा और उसकी उंगलियों से नीली और बैंगनी तलवार क्यू की एक हल्की चमक निकलने लगी। अपनी उंगलियों से निकलती हुई तलवार क्यूई को भावनात्मक रूप से देखते हुए रुद्र अपनी खुशी को बिल्कुल भी छिपा नहीं सका। तलवार क्यूई तलवार आत्माओं के कारण अत्यंत शक्तिशाली थी और उसका सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। यद्यपि उसने अपनी हल्की पवन तलवार और वर्षों की कठिन साधना खो दी थी, फिर भी उसके पास लड़ने की भरपूर शक्ति बची हुई थी। वह कोई अपंग नहीं था जो लड़ नहीं सकता था। तलवार क्यूई की हल्की चमक दोनों रंगों के साथ साथ चमकती रही, मानो यह एक प्राकृतिक दृश्य हो। इस प्रकार का व्यवहार ऐसा था मानो दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक घुल मिल रहे हों। रुद्र अचंभित होकर नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यू को देखता रहा। वह उस समय को याद करने से खुद को रोक नहीं सका जब वह 8 स्वर्गीय संत मास्टरों से लड़ रहा था। जब वह सड़क के अंतिम भाग पर था तो तलवार क्यू उसी तरह से जुड़ गई थी। उस स्मृति के ताज़ा होने से रुद्र का हृदय भय से कांप उठा। 2 तलवार क्यूई का सम्मिलन अत्यंत शक्तिशाली था, जिससे रुद्र भी भयभीत हो गया। यह इतना शक्तिशाली था कि स्वर्गीय संत गुरुओं के संत हथियारों को इस प्रकार चकनाचूर कर सकता था मानो वे दही से बने हों। ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना करना उसके लिए असंभव था, लेकिन जब उसने 2 तलवार आत्माओं के पूरी तरह से ठीक होने के बारे में सोचा तो वह कल्पना भी नहीं कर सका कि वे शक्ति में किस भयानक स्तर तक पहुंच जाएंगे। जब रुद्र ने ये सोचना शुरू किया कि जब उसने संयुक्त तलवार क्यूई का उपयोग किया था तो उसके परिणाम कितने शक्तिशाली थे, तो रुद्र केवल कड़वी हंसी के साथ अपना सिर हिला सका। तलवार क्यूई के एक साथ मिल जाने के बाद उन्होंने विनाशकारी परिणामों के साथ एक दुर्जेय शक्ति का निर्माण किया। यदि ये तथ्य न होता कि वह अन्य स्वर्गीय संत गुरुओं के जाल में फंस चुका था, तो रुद्र ने इसका परीक्षण करने का साहस न किया होता। अचानक जब रुद्र ने अपनी हथेली खोली तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जिससे उसके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा भर गई। जमीन पर पड़े पत्ते ऊपर उठने लगे, मानो किसी शक्ति द्वारा आकर्षित हो रहे हों, और धीरे धीरे रुद्र के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अपनी आंखें बंद करके रुद्र संसार के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगे। अचानक उसे यह एहसास हुआ कि उसकी आत्मा उसके आसपास के प्रत्येक जीवित प्राणी के साथ जुड़ गई है। यह अनुभूति उस समय के समान थी जब उसने आत्मा तलवार का प्रयोग किया था, जिससे वह प्रत्येक जीवित वस्तु को नियंत्रित कर सकता था। अचानक रुद्र के शरीर के चारों ओर धीरे धीरे बहने वाली असंख्य पत्तियां नीले और बैंगनी रंग की चमक के साथ चमकने लगीं। कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वे सभी अचानक चकाचौंध भरी गति से पास के एक पेड़ की ओर भागे। बिना किसी आवाज के पेड़ तुरंत ही छेदित हो गया तथा पत्तियां बिना एक क्षण के भी बिना रुके आगे बढ़ती रहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे अपने रास्ते में आने वाले पौधों को काटते गए। 10 किलोमीटर के बाद ही अंततः पत्तियां धीमी पड़ने लगीं और अंत में नीले और बैंगनी तलवार क्यूई के बिना हवा में ही बिखर गईं। वूश 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 वूश। अचानक ध्वनि की लहर के बाद लहर सुनाई देने लगी, क्योंकि रुद्र के चारों ओर तैर रहे सभी पत्ते प्रकाश की एक चमकदार किरणों में परिवर्तित हो गए और बाहर की ओर निकल पड़े। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को भाले से भेदते हुए पत्तों में समाहित तलवार क्यूई 10 किलोमीटर के बाद ही गायब हो गई, जिससे पत्ते धूल में तब्दील हो गए। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और स्तब्ध दृष्टि से अपने चारों ओर देखा। अचानक एक विचार आने पर उसके पास का एक पेड़ जमीन से उछलकर हवा में 10 मीटर ऊपर तैरने लगा। फिर रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी मुट्ठी कस ली। देखते ही देखते पूरा पेड़ लकड़ी के टुकड़ों में बदल गया और जमीन पर गिर गया। अगले ही क्षण लकड़ी के छिलकों से प्रकाश की नीली और बैंगनी किरणें एक बार फिर उड़ती हुई दिखाई देने लगीं। ऊपर की ओर उड़ते हुए लकड़ी के टुकड़ों ने 50 मीटर लंबी तलवार का रूप ले लिया, जो आगे की ओर उड़ने से पहले हवा में तैरती रही। जैसे ही तलवार आगे बढ़ी, चाहे वह कोई पेड़ था जो आकाश को छूने के लिए पर्याप्त ऊंचा था या सिर्फ घास का एक पत्ता था, तलवार ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया और पीछे एक चिकनी सतह छोड़ दी। एक क्षण में पहले का शांतिपूर्ण जंगल नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि दर्जनों बड़े पेड़ जमीन पर गिर पड़े। ये घटना देखकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। उसकी बाईं आंख से बैंगनी चमक निकलने लगी और दाहिनी आंख से नीली चमक निकलने लगी। यह ऐसा दृश्य था जो किसी को भी भयभीत कर सकता था। रुद्र की दोनों आंखें 2 अलग अलग रंगों से चमक रही थीं, उसके दोनों हाथ हवा में उठे हुए थे। अचानक एक अजीब तरह की ऊर्जा ने हवा को विकृत करना शुरू कर दिया, जैसे कि अंतरिक्ष स्वयं समय में जम गया हो। किसी भी व्यक्ति के लिए यह अत्यंत विचित्र दृश्य रहा होगा। क्रैक क्रैक क्रैक। हवा में तैर रहे कई पेड़ मुट्ठी भर टुकड़ों में टूटने लगे और फिर नीले और बैंगनी रंग की आभा से चमकने लगे। रुद्र की आंखों की रोशनी फीकी पड़ने लगी जब वह ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। उसकी दोनों आंखों में अविश्वास के भाव थे और उसने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे कर लिए। जैसे ही उसके हाथ नीचे पड़े, हवा में तैर रहे पेड़ों से उसी रंग की रोशनी गायब होने लगी। फिर पेड़ के टुकड़े राख में बदल गए और बिखर गए। रुद्र बिना किसी अतिरिक्त हरकत के स्थिर खड़ा रहा। उसके शरीर में यह नया परिवर्तन कुछ ऐसा था जिस पर वह विश्वास नहीं कर सका। अभी वह अपनी नीली और बैंगनी तलवार क्यूई के उपयोग से किसी भी जीवित चीज को नियंत्रित करने में पूरी तरह सक्षम था।
अभी तलवार QE को उसकी इच्छानुसार मोड़ा जा सकता था और व्यवहारिक रूप से यह उसके लिए किसी भी समय उपयोग करने की क्षमता थी। अतीत में जब भी रुद्र ने तलवार QE का उपयोग किया था, तब वह लंबी दूरी से लड़ने के लिए आत्मा तलवार का उपयोग करता था। नीला और बैंगनी तलवार QE अब प्रकाश पवन तलवार तक सीमित नहीं थी। अब उस पर अपने शरीर से दूरी के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन इसके अलावा वह किसी भी जीवित चीज का उपयोग कर सकता था और उसमें तलवार QE भर सकता था। क्या इस प्रकार की शक्ति तलवार आत्माओं ने मुझे प्रदान की है? रुद्र आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। विलय के बाद से ही वह अपनी आत्मा और जीवन में भारी परिवर्तन देख सकता था। यह न केवल अत्यंत लाभकारी था, बल्कि इसकी शक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक थी, विशेषकर इसलिए कि वह जीवित प्राणियों को भी नियंत्रित कर सकता था। रुद्र घाटी से दूर और दूर चलता रहा। अभी वह केवल अपनी ताकत का आकलन करने के लिए एक जादुई जानवर के खिलाफ खुद को खड़ा करना चाहता था। दीर्घायु घाटी बहुत गहरी थी और हालांकि इस भाग में बहुत कम जादुई जानवर पाए गए, लेकिन उनमें से प्रत्येक कम से कम श्रेणी 5 का जादुई जानवर था। 20 किलोमीटर चलने के बाद अंततः उसे एक बहुत शक्तिशाली जादुई जानवर मिला। यह एक भरिंग प्रकार के जादुई जानवर लौह भरिंग जैसा दिखता था। जैसे ही लौह भरिंग ने रुद्र को देखा, उसने तुरंत दहाड़ लगाई और सीधे उस पर हमला कर दिया। अपने हाथ की एक झपट्टा से घास का एक आधा मीटर लंबा पत्ता, जिसमें नीला और बैंगनी तलवार QE समाहित था, लौह बीटल के सिर की ओर उड़ाया। पच! एक ही दरार में घास का पत्ता सीधे आयरन बीटल के सिर में घुस गया और फिर बाहर उड़कर जंगल में गायब हो गया। बिना कोई चीख पुकार किए आयरन बीटल एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसका विशालकाय शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ठीक इसी तरह एक शक्तिशाली श्रेणी 5 जादुई जानवर इतनी आसानी से मारा गया था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की ताकि उसकी आंखों में प्रसन्नता का भाव नियंत्रण से बाहर न हो जाए। अपने दाहिने हाथ को लहराते हुए घास के कई पत्ते चमकीले रंग में बदल गए और आयरन बीटल के शरीर की ओर उड़े और सीधे उसके शरीर में छेद कर दिया। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने अचानक उसे कसकर पकड़ लिया, जिससे जादुई जानवर के शरीर से रक्तरंजित श्रेणी 5 का राक्षस कोर अचानक निकलकर उसके हाथ में आ गिरा। आगे बढ़ते हुए अभी 10 किलोमीटर भी नहीं बीता था कि 4 लाल रंग की रोशनी की धारियां चारों दिशाओं से रुद्र की ओर उड़ती हुई आईं। ये चारों लाल भेड़िए भी 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर थे। उनमें से प्रत्येक सामान्य से अधिक बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। इसके तुरंत बाद कई और धुंधले दृश्य दिखाई देने लगे, क्योंकि और अधिक भेड़ियों ने रुद्र को घेर लिया था। वे पहले 4 भेड़ियों की तुलना में आकार में छोटे थे, जो दर्शाता था कि वे श्रेणी 4 के जादुई जानवर थे। रुद्र ने शांति से अपने चारों ओर भेड़ियों को देखा। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ ऊपर लाते हुए वह पास के पेड़ की ओर देखने लगा। अगले ही क्षण पेड़ अचानक कई टुकड़ों में फट गया, जिनमें तलवार QE समाहित थी। वे उल्कापिंडों की तरह भेड़ियों की ओर बढ़े। बिना किसी प्रतिरोध के वर्ग 4 के सभी जादुई जानवर तुरंत तलवार QE से प्रभावित लकड़ी के टुकड़ों से छेदों से छलनी हो गए। यहाँ तक कि श्रेणी 5 के जादुई जानवर भी अन्य जादुई जानवरों के समान ही भाग्य साझा करने से पहले केवल थोड़ा संघर्ष ही कर पाए थे और अंत में जोर जोर से रोने लगे। एक ही क्षण में रुद्र ने कक्षा 4 और 5 के 1 दर्जन से अधिक जादुई जानवरों का सफाया कर दिया। इस प्रकार का गौरवशाली युद्ध कौशल कुछ ऐसा था जिसे रुद्र अतीत में कभी हासिल नहीं कर पाए थे। रुद्र ने एक और गहरी सांस ली। अंततः उसे इस बात का सामान्य अंदाजा हो गया कि उसकी वर्तमान ताकत क्या है। यद्यपि उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड और सेंट फोर्स खो दी थी, फिर भी उसने एक नई क्षमता हासिल कर ली थी। वह न केवल दुनिया के 6 तत्वों को महसूस कर सकता था, बल्कि वह जब चाहे बैंगनी और नीले रंग की तलवार QE का भी स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। इन चीजों के अलावा उसके पास एक और भी अधिक भयानक क्षमता थी, इस दुनिया में किसी भी जीवित चीज को मन से नियंत्रित करने की क्षमता, जब तक कि वह अपनी आत्मा की सीमा के भीतर रहे। यहाँ तक कि कुछ निर्जीव वस्तुएं भी रुद्र के मन के नियंत्रण से बच नहीं पाती। एक निश्चित दृष्टिकोण से देखा जाए तो रुद्र की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। इसके विपरीत वास्तव में इसमें वृद्धि हुई थी। कम से कम उसकी नई नियंत्रण क्षमता श्रेणी 5 के जादुई जानवरों के एक समूह पर शीघ्रता से विजय पाने में सक्षम थी। विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं है और विनाश के बाद ही निर्माण संभव है। ऐसी विपत्तिपूर्ण घटना का अनुभव करने के बाद रुद्र का रूपांतरण हो गया था। इस क्षण से वह साधना के एक अन्य मार्ग पर चल पड़ेगा। उसकी ताकत फीनिक्स महाद्वीप की रैंकिंग से अलग हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास मापने के लिए कोई संतबल नहीं था। इसका परीक्षण करने के बाद अब रुद्र को अपनी ताकत का बेहतर ज्ञान हो गया था। उसके हाथ की एक लहर से घास के कुछ 100 पत्ते उड़कर भेड़ियों के पेट में घुस गए। एक मजबूत विचार के साथ वह उनके सभी राक्षस कोर को बाहर निकालने में कामयाब रहा। अपने कुछ कपड़े उतारने के बाद उसने कोर को लपेटना शुरू कर दिया और उन्हें अपने पीछे रखना शुरू कर दिया। राक्षसों के कोर एकत्र करने के बाद रुद्र ने जंगल छोड़ने का फैसला किया। दीर्घायु घाटी की ओर वापस मुड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसे थोड़ी देर के लिए शांत होने और अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को समझने की जरूरत है।
ये विचित्र परिवर्तन उसके लिए बहुत अचानक थे और उसे प्राप्त हुई नई शक्ति ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी सपने में फंस गया हो। उसे आराम की जरूरत थी ताकि वह अपनी स्थिति के अनुकूल हो सके। आओ! अचानक एक भेड़िए की चीख सुनाई दी, जिसकी चीख से पूरा जंगल हिल गया। रुद्र का शरीर अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर एकाग्रता का भाव छा गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए उसने अपनी इंद्रियों को 1 किलोमीटर तक फैलाया, केवल ये देखने के लिए कि एक 10 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा रक्तलाल भेड़िया उसकी दिशा में तेज गति से उड़ रहा था। रुद्र भागा नहीं, न ही उसकी भागने की कोई योजना थी। यद्यपि वह अब भी पहले की तरह ही शक्तिशाली था, फिर भी अंत में उसके पास अब कोई संत शक्ति नहीं बची थी। उसकी गति एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी ही अधिक होगी। वह इल्यूजनरी फ्लैश या हेवन स्टोलन फॉर्चून का उपयोग भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों युद्ध कौशलों के लिए सेंट फोर्स के उपयोग की आवश्यकता होती थी। रक्तलाल भेड़िया तेजी से 50 मीटर दूर रुद्र के स्थान के सामने रुक गया। अपनी वयस्क मनुष्य की मुट्ठी से भी बड़ी आंखों से वे रुद्र को भयभीत दृष्टि से देख रहे थे। ध्यान केंद्रित करते हुए रुद्र ने तुरंत अपने चारों ओर की दुनिया के सभी पृथ्वी तत्वों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे 5 मीटर ऊंची मिट्टी की दीवार बन गई। मिट्टी की दीवार लगातार एकत्रित होती रही और अंततः दबने लगी तथा कठोर चट्टान की दीवार बन गई। उसी समय रुद्र ने अपनी एक उंगली उठाई, जिससे पास का एक पेड़ जमीन से बाहर निकल आया और नीले और बैंगनी तलवार क्यूई के साथ टिमटिमाते हुए रुद्र के बगल में तैरने लगा। रुद्र का शरीर पत्थर की दीवार के पीछे छिपा होने के कारण भेड़िया यह नहीं देख पाया कि रुद्र क्या कर रहा था। हालांकि रुद्र अपनी सर्वव्यापी क्षमता से भेड़िए से लड़ सकता था। अपने एकत्रित ज्ञान और बुद्धि से भेड़िए ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि रुद्र अपने कार्यों के कारण लड़ने में आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। गुर्राहट के साथ ही भेड़िए के मुंह में बड़ी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। फिर एक फुफकार के साथ ऊर्जा की गेंद सीटी की आवाज के साथ दीवार की ओर उड़ गई। उसी समय रुद्र ने पहले ही पेड़ को एक लंबे भाले में बदल दिया था, जो भेड़िए से निकलने वाली ऊर्जा की गेंद पर वार करने के लिए आगे की ओर उड़ा। एक बड़े धमाके के बाद ऊर्जा की गेंद अचानक फट गई, जिससे ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई। रुद्र जो लकड़ी के हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, वे ऊर्जा का सामना करने में असमर्थ थे और राख में बदल गए। उस समय मनुष्य और जानवर केवल एक दूसरे का परीक्षण कर रहे थे, लेकिन विनाशकारी परिणाम ने उनके आसपास के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया था। रुद्र की दोनों आंखें नीले और बैंगनी रंग की चमक से चमक रही थीं। बाईं आंख में बैंगनी और दाईं आंख में नीला रंग चमक रहा था। अचानक घास के अनगिनत पत्ते भेड़िए के चारों ओर उड़कर आए और तुरंत ही तलवार जैसी तीखी आकृति में परिवर्तित होकर भेड़िए के शरीर में जा घुसे। अचानक रक्तलाल भेड़िए का शरीर छिद्रों से भर गया, लेकिन इससे उसकी शक्ति या गति में कोई बाधा नहीं आई, जैसा कि वर्ग 6 के जादुई जानवर से अपेक्षा की जाती है। नीला और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई पूरे शरीर को भेदने में असमर्थ थी, जैसा कि उसने लॉ बीटल के साथ किया था। इस बार ये केवल 3 इंच अंदर तक ही घुस पाया और रुक गया। इसके बावजूद भी काफी नुकसान हुआ। पूरे शरीर में महसूस हो रहे दर्द के कारण भेड़िया दर्द से चीखने लगा, जिसके बाद उसके शरीर से ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जिससे उसके घावों में धंसी घास की सारी पत्तियां बाहर निकल गईं। इतना नुकसान होने के बाद भी भेड़िए का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत वह और भी अधिक उन्मत्त हो गया तथा रुद्र की ओर बढ़ते हुए प्रकाश की एक रक्तिम लाल रेखा में परिवर्तित हो गया। और भी घास के पत्ते जमीन से उड़कर ऊपर आए और तलवार का आकार ले लिया। नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई से प्रभावित होकर वे एक बार फिर रक्त भेड़िए को रोकने के लिए उड़े। लेकिन रक्तलाल भेड़िए के शरीर से निकलने वाली बड़ी मात्रा में ऊर्जा के कारण जैसे जैसे वे पास आते गए, घास के सभी पत्तों की गति धीमी पड़ने लगी। यहाँ तक कि घास में मौजूद तलवार क्यूई भी कमजोर पड़ने लगी। भेड़िए के शरीर की रक्षा करने वाले ऊर्जा के आवरण के कारण तलवार क्यूई मंद और मंद होती गई। उसी समय रुद्र की आंखों में नीला और बैंगनी रंग की चमक तीव्र और तीव्र होने लगी। उसके आसपास के सभी पेड़ फट गए और अनगिनत टुकड़े हवा में उड़ गए, जिससे उसका पूरा शरीर सुरक्षित हो गया। एक ही विचार से रुद्र ने लकड़ी के टुकड़ों को ड्रैकोनिक आकार में परिवर्तित कर दिया और भेड़िए पर हमला करने के लिए उड़ चला। जिस क्षण तलवार क्यूई से प्रभावित लकड़ी के ड्रैगन ने भेड़िए के ऊर्जा आवरण पर प्रहार किया, भेड़िए की आगे की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। उसके शरीर की रक्षा करने वाली ऊर्जा को और अधिक पीछे धकेला गया। इससे पहले कि लकड़ी का ड्रैगन अंततः उसके सिर पर प्रहार करने में सक्षम हो पाता, उसने तुरंत ही एक जबरदस्त प्रहार किया। भेड़िए ने दर्द से फिर चीख मारी, क्योंकि उसके मुंह से ऊर्जा का एक बड़ा गोला निकला। उसी समय लकड़ी का ड्रैगन जो भेड़िए से टकराया था, गेंद से छिटक गया और उसके टुकड़े हवा में बिखर गए। रुद्र ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, देखते हैं कि तुम मेरे सबसे शक्तिशाली हमले को झेल पाते हो या नहीं। रुद्र की उंगली ने एक तलवार का रूप ले लिया, जिससे तलवार आत्माओं की विशेष ऊर्जा उसकी उंगलियों से 1 मीटर आगे तक फैल गई। ये तलवार आत्माओं से प्राप्त शुद्ध मूल ऊर्जा से बना एक ब्लेड था, जो तलवार क्यूई के संदर्भ में पहले वाले लकड़ी के ड्रैगन से अधिक शक्तिशाली था। उसी क्षण मूल ऊर्जा भेड़िए की ओर उड़ने के लिए आगे बढ़ी।
ये जानते हुए कि नीला और बैंगनी तलवार क्यूई कितना शक्तिशाली था, भेड़िया ने तुरंत तलवार आत्माओं से मूल ऊर्जा को दूर करने के लिए अपने पंजे से हमला किया। लेकिन जैसे ही दोनों का संपर्क हुआ, उसके पंजे दो भागों में विभाजित हो गए। उसी क्षण भेड़िए की आंखों में घबराहट दिखाई दी। दुर्भाग्यवश मूल ऊर्जा पहले से ही भेड़िए के बहुत करीब थी, जिससे वह बच नहीं सका। अंत में हमला भेड़िए के सिर पर हुआ।